तो आई वेलकम यू ऑल सभी को। राधे राधे। थैंक यू सो मच कि आप सब लोग आए हैं। आप सब लोग जुड़े हैं और अपना इतना इतना प्रेशियस टाइम लेके आप लोग जुड़े हैं। मैं सुरभि आर्य गोयल हूँ। आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट। हमारा प्लेटफॉर्म है एनको, और ये एनको एनको नहीं होता अगर सारिका मैम इससे एसोसिएट नहीं होती। सो इट इज़ टोटली माय ऑनर दैट सारिका मैम हमारे साथ हैं। इतनी नॉलेज है उनके पास और इतनी इयर्स का एक्सपीरियंस है। मोर देन 10 to 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैम क्रिस्टल हीलर भी हैं। मैम जब क्रिस्टल का कोर्स पढ़ाती हैं तो सिर्फ क्रिस्टल्स के बारे में नहीं समझाती हैं, मैम क्रिस्टल से हीलिंग कैसे करते हैं वो भी समझाती हैं। तो ऐसे ही अगर मैम यंत्रा का, आज हम मिले यंत्रा के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो मैम यंत्रा एक्सपर्ट भी हैं। मैम सिर्फ यंत्रा के बारे में नहीं बताती हैं क्लास में, वो तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा शायद बहुत जगह। मैम उसमें और इतना ज्यादा डीप जाके आपको ऐसी चीजें बताती हैं जो आपको कहीं मिल नहीं सकती हैं। तो सारिका मैम, आपके बारे में अगर मैं बोलना स्टार्ट करूंगी तो हम एक फ्री क्लास आपके ऊपर भी रख सकते हैं, बिकॉज इतना स्किल है, इतनी नॉलेज है आपके पास। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड शो माय ग्रैटिट्यूड टू यू कि आप इनको से जुड़े हैं। थैंक यू मैम। मैम इस ओवर टू यू। आप आपके बारे में थोड़ा सा अपना एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन देखिए एंड देन वी विल प्रोसीड टू आवर टॉपिक। जो लोग एंड तक बने रहेंगे मैम उनसे जरूर इंटरेक्ट करेंगी। जितने हैंड्स रेज्ड होंगे, मैम कोशिश हमेशा करती है कि सारे लोगों से एक एक बार बात करें। तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। मैम जो समझाना चाहती हैं, जो बताना चाहती हैं वो लिखिए, और बाद में आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं मैम से। ओवर टू यू सारिका मैम। थैंक यू मैम। सबसे पहले आपको थैंक यू है, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम सबको, जहाँ पे आप इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज लेके आते हैं जिसके हेल्प से हम सभी लोग जो है इतना कुछ नॉलेज गेन करते हैं। और आप तो हो हर एक चीज में मास्टर, इसमें नो डाउट कोई बात ही नहीं है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। My pleasure, Sarika ma'am. Thank you so much for these kind words. Ma'am, let's start with our topic also. ओके मैम, थैंक यू। मैं आप सभी के लिए बस 1 मिनट आपका लूंगी। मैं आप सभी के लिए हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक भी पोस्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग अगर नहीं, आप लोग यूट्यूब से जुड़े हैं, इंस्टा से जुड़े हैं, तो चैट में मैं आपको लिंक देने वाली हूँ। आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे वेबिनार्स हैं वहाँ पे, और भी बहुत सारी फ्री नॉलेज भी है। आप जरूर चेक कीजिएगा एक बार। सब्सक्राइब नहीं भी करी कोई बात नहीं, नॉलेज ही चेक कर सकते हैं आप एक बार। ओवर टू यू सारिका मैम। थैंक यू मैम। आप सभी को राधे राधे है इस यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, और अपना इतना कीमती समय देके यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सबसे पहले मैं उस भगवान को याद करना चाहेंगे, हम सभी याद करेंगे, जिससे कि आज जो हमारा वेबिनार है बहुत अच्छे से हो सके, मैं भी आप लोग को बहुत अच्छे से कन्वे कर सकूं और आप लोग भी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, है ना। सबसे पहले हम अपने गणेश जी को याद करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। और मैं अपने गुरु महाराज श्री शारदा शरण जी महाराज को याद करना चाहूंगी। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। थैंक यू। मैं सबसे पहले छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। माई सेल्फ सारिका श्रीवास्तव। मैं 10 to 15 ईयर से इस ऑकल्ट साइंस में हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले ऑफलाइन ज़्यादा करती थी, अब ऑनलाइन में काफ़ी 3-4 साल से मैंने स्टार्ट किया है। और मैं क्रिस्टल मास्टर हूँ, रेकी मास्टर हूँ, और क्रिस्टल हीलर हूँ, डाउजिंग मास्टर भी हूँ, यंत्र एक्सपर्ट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, और बहुत सारी भी विधाएं हैं जिसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं यंत्रा की क्लास के लिए, राइट। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हम थोड़े से समझते हैं कि अगर हम सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहे तो यंत्रा, अगर हम इसको अगर गूगल में सर्च करेंगे तो क्या हम इसको समझेंगे? मशीन, है ना। मशीन। तो अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन क्या होती है मशीन की, यंत्र की क्या होती है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारी डेली की लाइफ को, डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को एकदम इजी करने में, सरल करने में हेल्प करता है। उसको हम सिंपल, जो फर्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है यही आती है ना, जो हमको वहाँ पे इजी करता है चीज़ों को। अगर हम देखें तो बहुत पुराने 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 टाइम में अगर आप जाएंगे, तो अगर हमें कुछ लिखना होता तो हम क्या करते थे? हम क्या करते थे? पेड़ की लकड़ी लेके, है ना। और सबसे पहले तो हम पत्थर से
या जो उस तरह की चीजें होती थी उसको हम पत्थर पे ऐसे ऐसे करके उससे लिखते थे, तो वो एक सिंपल मशीन वो हुई। फिर धीरे धीरे हमारी नॉलेज बढ़ी तो हमने क्या किया, पेड़ की लकड़ी लेके उसकी पेंसिल सी बना के और किसी कोई इंक बना के या हल्दी से उससे उसमें डिप करके हमने उसको समझ में आया तो उसको कलम बनाए, वो एक मशीन ईजाद हुई। फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, लिटल में जो पेंसिल है जिसके अंदर हम लेड होती है वो यूज करना स्टार्ट किया। फिर पेन आ गए, बॉल पेन आ गए, इंक पेन आया है ना। फिर आजकल तो क्या है, डिजिटल पेन भी है। तो ये कैसा मशीन का फॉर्मेशन स्टार्ट से लेके अभी तक हुआ है, तो ये एक प्रकार के सारे के सारे क्या है, यंत्र है। ऐसे हमारी लाइफ में डेली मर्रा अगर आप देखेंगे घर में, तो बहुत सारी मशीन्स हैं जिसके बिना आज का हम रह ही नहीं सकते। आज लैपटॉप में भी जहाँ आप क्लास ले रहे हैं, मैं सिखा रही हूँ, ये भी एक सब बिग मशीन। हमारी बॉडी, हमारा शरीर, ये भी एक बहुत बड़ा यंत्र है। ये तो मैजिकल यंत्र है जिसका कि कोई वो ही नहीं है ना। तो इस तरीके से मशीन यानी या कि यंत्र हमारी लाइफ में बहुत तरीके से हेल्पफुल होता है। अब हम इसको साइंटिफिक वे में समझेंगे किस तरह से हमको ये हेल्प करता है। इसका प्रॉपर आपको मैं डिटेल देती हूँ। यंत्र है ना, इसको हम पढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आज हमें इस वर्कशॉप से क्या हमें मिलेगा। आप लोग यहाँ पर आए हैं तो हम क्या सीखेंगे। तो मैं कोशिश मेरा यही रहेगा कि मैं आपको इतना कुछ दे सकूं ताकि आप यहाँ से कुछ ना कुछ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन यहाँ से लेके जाएं। तो हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज यंत्रा साइंस, यंत्रा साइंस है क्या, इसकी थ्योरी क्या है, इसकी प्रॉपर थेरेपी क्या, किस तरह से हम इसको एज अ थेरेपी यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। यंत्रा के बिहाइंड साइंस क्या है, किस तरह से ये यंत्रा काम करते हैं, उसको यंत्रा के रूल्स एंड रेगुलेशन, यंत्रा को बनाने के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके बारे में भी आपको मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। यंत्रा को हम कैसे ड्रॉ करना चाहिए, कुछ मैं आपको यंत्रा यहाँ पे सिखाऊंगी। सम टाइम हम यंत्रा यूज कर रहे होते हैं तो फेल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं इसको भी हम यहाँ समझेंगे। कितने प्रकार के यंत्रा होते हैं, यंत्र को बनाने की प्रोसेस क्या होती है, उसकी सिद्धि क्या होती है, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करूंगी। एस्ट्रोलॉजी से और वास्तुशास्त्र यंत्र किस तरह से रिलेटेड होता है वो हम समझेंगे। न्यूमरोलॉजी से कैसा यंत्र रिलेटेड होता है। और पूरे 9 प्लैनेट्स के बारे में तो हम डिटेल यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, और कुछ प्लैनेट्स का हम यहाँ पे यंत्र बनाना भी सीखेंगे। उसके ये बेनिफिट क्या होते हैं यंत्र के, वो भी हम सीखेंगे। दरगाह यंत्र क्या होता है वो भी हम सीखेंगे, और यंत्र को बनाने की टेक्निक होती है जो यहाँ पर मैं आपको सबको सिखाऊंगी। और कुछ अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो कुछ मैं आपको बोनस यंत्र भी यहाँ पर दूंगी, जो कि कुछ यंत्र देने की ऐसे कोशिश करूंगी कि आपकी आप लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सके। राइट। अब ठीक है, हमने तो ये देख लिया कि मैं आप क्या सीखने वाली हूँ, मुझे ये क्यों सीखना चाहिए, थोड़ा सा हम ये भी समझेंगे, है ना। तो किस कौन कौन इसको सीख सकता है जिसको कि हेल्पफुल होगा, होम मेकर्स एंड सीकर्स। यदि जो होम मेकर्स है, जो हाउस वाइफ है, जो कुछ भी नहीं कर रही है घर में, अपना अपने घर को इतने अच्छे से संभालती हैं, लेकिन अगर वो चाह रही है कि अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं, तो वो ये वाला कोर्स इजीली कर सकती है। उसके लिए उसके जरूरी नहीं है कि उसको एस्ट्रोलॉजी आती है और न्यूमरोलॉजी आता है, पीछे ज्यादा कुछ आता हो। ये वाला साइंस सीख के भी यहाँ पर आप इसको हेल्प कर सकती हो। यदि वो अपनी लाइफ में इनर पीस चाहती है तो भी इस हेल्प यंत्र का यूज कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में यदि अबंडेंस चाहते हैं, हमारी लाइफ में यदि कामनेस चाहते हैं, तो भी जो बिजनेस ओनर है, आपको उनको अपना बिजनेस ग्रो करना है, राइट, उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है उसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो भी वो इस यहाँ पे यंत्र साइंस को यहाँ पे अच्छे से सीख सकते हैं। यदि मुझे अपनी लाइफ में ना बहुत सारे कुछ प्लैनेट की पोजीशन ऐसी है कि मेरी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको मेरे कुछ मुझे रिमूव करना है, तो पर्सनल लेवल पे भी हम उसके लिए भी किसी हमको लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है माइंड को, तो उसके लिए भी हम इस यंत्र का यूज कर सकते हैं। यदि कुछ सम टाइम क्या होता है ना, कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस फेस करते हैं या कुछ नेगेटिविटी किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वहां पे भी उनको प्रॉब्लम आती है। उसको हटाने के लिए भी यंत्र बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। यदि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी लाइफ में डिलेस हो रहे हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा हो रहा है, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, हमारी हेल्थ में इश्यूज आ रहे हैं, इन सबको हटाने के लिए भी हम यहाँ पे हेल्प यंत्रा सीख के उसका हेल्प ले सकते हैं। जो लोग हीलर्स हैं या एनर्जी वर्कर्स
है, वो यदि अपनी हीलिंग की पावर को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और वो साथ में यदि यंत्रा यूज करते हैं तो उनकी हीलिंग की पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अब इसके साथ साथ यदि हम अपने सिंपल स्पिरिचुअल उसमें आगे जाना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। हमारे मेडिटेशन की पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर है या हम न्यूमरोलॉजिस्ट है या और टैरो कार्ड रीडर है, एज अ रेमेडी हम अपने क्लाइंट्स को देके और अच्छे उनको फास्ट रिजल्ट दिला सकते हैं, जहाँ पे यंत्र बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। और यदि हम अपना स्पिरिचुअल कैरियर बनाना चाहते हैं इस लाइन में, तो भी हम यंत्रा की इसको सीख के अपने स्पिरिचुअल कैरियर को बना सकते हैं। अब हम जो भी कर रहे हैं साथ साथ में हमको अपने एक्स्ट्रा इनकम भी चाहिए लाइफ में ना, तो यहाँ पर हम यंत्र बेस्ड हीलिंग को सीख के भी उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके लाइफ के हर एरिया में यंत्र आपको हेल्प करेगा। अब हम थोड़ा सा यंत्र के बारे में समझते हैं। यंत्र, द साइंस ऑफ विश फुलफिलमेंट, एक ऐसी साइंस जो कि हमारी विश को हेल्प करने, यूज करने, मतलब विश को पूरा करने में हमारी हेल्प करती है। तो हमारे शास्त्रों में हमारी खुशियों के लिए या हमारे दुख को हटाने के लिए तीन चीजें बताई गई है मेन। सबसे पहला तो मंत्र होता है, दूसरा यंत्र होता है और तीसरा होता है हमारा तंत्र। मंत्र क्या करते हैं, हमारे माइंड को प्रोग्राम करते हैं, माइंड को पावर देते हैं। जब हम मंत्र की चैंटिंग करते हैं ना, तो हमारे माइंड प्रोग्राम होता है उन मंत्रों की शक्ति से या उसको पावर मिलती है। यंत्र क्या करते हैं, उस एनर्जी को अलाइन करते हैं। और यदि हमें लाइफ में किसी चीज का क्विक रिजल्ट लेना हो तो हम इस मंत्र यंत्र का यूज करके उसको हम बोलते हैं तंत्र। थर्ड वन इज तंत्र, तो फिर वो हमारे तंत्र के रूप में आता है। तो जो बेसिकली जो हमारा अब आज हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यंत्रा। तो यंत्रा हमारी जो डीपली कनेक्टेड है हमारी इनर साइंस से। आप अगर देखोगे तो सभी कल्चर में, सभी सिविलाइजेशन में इस यंत्र को किसी न किसी फॉर्म में इसको अपनाया गया है। चाहे हमारे हिंदुइज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, और भी जगह आप देखेंगे तो यंत्र हर जगह किसी न किसी फॉर्म पे यूज किया गया है। अब थोड़ा सा हम इसके थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा नहीं, शॉर्ट में आपको समझाऊंगी। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें यूनिवर्स की जो कोडेड लैंग्वेज है ना, उसको समझने में हमारी हेल्प करता है, वो यंत्रा होता है। यंत्रा के शास्त्रों के हिसाब से क्या बोला गया है, कर्नाट यंत्रा। इसका मतलब ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारी विश को फुलफिल करने में हेल्प करता है। और यंत्रा बनता है दो वर्ड से, अगर इसको आप करेंगे तो या और त्रा से, है ना। तो या बनता है हमारा यम धातु से, है ना। तो इसके हिसाब से दो शास्त्रों में इसकी डेफिनेशन दी गई। एक दी गई हुई निर्गुण ग्रंथों में, यचति अत्रेति यंत्रम मीन्स जो हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें कुछ देता है वो यंत्र कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन है जो स्टॉप करता है या स्टोर करता है। तो दूसरी ये डेफिनेशन हो गई। सेकेंड थिंग, अब इसका दूसरे हमने क्या इसको विभाजित किया था, या और त्रा। और त्रा का मंस होता है, मतलब होता है इसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, ऐसा यंत्र जो कि स्टोर करता है और देता है और प्रोटेक्ट करता है वो यंत्र कहलाता है। अब वो क्या, क्वेश्चन अराइज हो जाता है हमारा कि क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, क्या स्टोर करता है, राइट। तो इसको भी हम समझेंगे। तो हमारे इस ब्रह्मांड में ना बहुत सारी मिस्टीरियस एनर्जीज होती है, कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो कि हमारी सफरिंग को रिमूव कर सकती है, या जो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको स्टोर कर सकती है। और यंत्र क्या करता है, इनको स्टोर करने का, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। हम सभी जानते हैं हमारे प्लैनेट में, हमारे पूरी गैलेक्सी में सन, मून और भी बहुत से प्लैनेट्स हैं जो पूरे समय मूव करते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है, कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं जिस समय जो एनर्जी होती है ना हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर बहुत ज्यादा आती है। तो उस एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं यंत्र के थ्रू। इस बात को किसने समझा, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे ना, जिसको हम बोल सकते हैं एशियन साइंटिस्ट। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा और उन्होंने क्या किया, अभी एनर्जी आई किसी स्पेसिफिक टाइम पे, है ना, वो चली गई, लेकिन अगर मुझे उसका बाद में यूज करना है तो मैं उसको फिर कैसे करूं। तो उन्होंने क्या किया, यंत्र बनाया, उस पूरी एनर्जी को, उस कॉस्मिक एनर्जी को उस यंत्र में स्टोर किया। तो देखिए कितनी हमारे जो ऋषि मुनि थे कितने समझदार, कितने इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने इस बात को बहुत पहले समझ ली। आज हम देखें जब जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई है तो आजकल तो डाटा स्टोरेज सेंटर बन गए हैं। यही पावर, यही एनर्जी लेके, यही सोच लेके लोगों ने उस एनर्जी को स्टोर करके कितने सारे डिवाइस बना डाले, कितने सारे डाटा सेंटर है जहाँ पे सारा की सारा डाटा स्टोर होता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने यंत्र के हेल्प से उस सारी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को एक जगह स्टोर कर लिया, ताकि वो जन कल्याण के लिए यूज हो सके।
अब स्पेसिफिक टाइम क्यों को जैसे हमने कि समझा कि अर्थ में बहुत जगह जो है, अगर हम देखें, हमारे बहुत सारे ऐसे धार्मिक प्लेसेस है। आप हरिद्वार चले जाइए, ऋषिकेश चले जाइए, जगन्नाथपुरी चले जाइए, कहीं पे भी चले जाए तो वहां पे ना कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं। या आप कुंभ चले जाइए, है ना, इलाहाबाद चले जाइए, वहां पे कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जीज होती है जो बहुत पावरफुल होती है। इसलिए हम लोग बार बार जाते हैं ना वहां पे धार्मिक यात्रा करने के लिए। तो इन ऐसे जगह की जो एनर्जीज होती है उसको हम यंत्रा में स्टोर कर सकते हैं, है ना। और कुछ जगह कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, बहुत से हमारे साधक होते हैं, साधु संत होते हैं जिनके पास ये एनर्जीज होती है। वो अगर इस यंत्र को अपने उससे वो कर दे, एनर्जाइज कर दे, तो वो उनकी एनर्जी भी इस यंत्र के थ्रू हम स्टोर किया जा सकता है और अपनी लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। और बहुत सारी जो मिस्टीरियस एनर्जी हमारे ब्रह्मांड में है, उसको भी हम वहां पे स्टोर कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, यंत्र जो एनर्जी स्टोर करता है टाइम से, स्पेस से और कुछ सम पीपल से। तो इन तीनों चीज से हम यंत्र की एनर्जी को यंत्र के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सम टाइम क्या होता है हमारी लाइफ में, हम कुछ बैड डेज को फेस कर रहे होते हैं, कुछ हमारी ऐसे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए यंत्र पे साइंस में दिया गया है ग्रह दोष निवारण यंत्र, है ना। कई बार हम ऐसी जगह रह रहे होते हैं, जैसे हमारा घर है, वहां पे हमारे घर का वास्तु अच्छा नहीं होता है, यहाँ की वहां की एनर्जी नेगेटिव होती है। तो उसको हटाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे शास्त्रों में वास्तु दोष निवारण यंत्र का बताया के बारे में बताया गया है। कई बार समटाइम ना हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, वो इतने ज्यादा नेगेटिव होते हैं कि उनके संग रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम लोगों को तो नहीं हटा सकते क्योंकि वो तो हमारे अपने ही होते हैं। तो अब वो जो एनर्जी हम उनको आ रही है, उससे अगर हमको प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को हील करना है, तो उस केस पे भी हम यंत्र का यूज कर सकते हैं और अपने लिए हेल्प ले सकते हैं। तो यंत्र क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और उसको एनर्जी को प्रिवेंट भी करते हैं, हमको भी प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। आप यंत्र के थ्रू हम मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई विश हमको जो चाहिए, जॉब चाहिए, हमको विश अपनी कोई भी पूरी करनी है, तो हम यहाँ पे हेल्प यंत्र का हेल्प ले सकते हैं। और इस बात को हमारे बहुत से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज को समझा कि कॉस्मोस में बहुत सारी एनर्जीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं चित्रगुप्ता, या हम इसको बोलते हैं देवता, या हम इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम एक मैथमेटिकल वर्ल्ड में रहते हैं, है ना। तो इस मैथमेटिकल वर्ल्ड में मैट्रिक्स है। अगर हम इसका यूज करें तो हम अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन, हर चीज में इस मैट्रिक्स का, इस एनर्जी का यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता है, हमको पीस देता है, हमको नॉलेज देता है। तो इस मैट्रिक्स एनर्जी को क्या बोला गया हमारे शास्त्रों में, देव बोला गया। हम किसको बोलते, देवता बोलते हैं ना। यही मैट्रिक्स एक्चुअली देवता कोई ऐसे फॉर्म में नहीं होते, वो तो एनर्जी को समझ के हमारे लिए, हमारे सिंप्लीफाई करने के लिए उसको एक मूर्ति के रूप में दे दिया गया। पर देव हर एक जो एनर्जी का फॉर्म होता है उसको हम देव बोलते हैं। तो इन शॉर्ट, जो देवता होते हैं हमारे विश को फुलफिलमेंट करते हैं हमारी किसी भी एरिया के लाइफ में। जैसे कि हमारी बॉडी में सोल होती है या दिया में तेल होता है, उसी यंत्र के जो मेन जो होते हैं ना, वो गॉड होते हैं, देव होते हैं। और इन गॉड को हम यदि प्लीज करते हैं तो अपने विश को इजीली फुलफिलमेंट कर सकते हैं। अब यंत्र कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और समझेंगे। जैसे कि जब ये ऋषि मुनि ने इस बात को समझने की कोशिश करी ना, तो उन्होंने ये जाना कि ब्रह्मांड में जो एनर्जीज होती है, उस एनर्जी को अगर मुझे समझना है ना, तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि ब्रह्मांड की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होगा। और ब्रह्मांड की लैंग्वेज क्या होती है, ब्रह्मांड की लैंग्वेज होती है मैथमेटिक्स, जिसमें आते हैं अंक, है ना, जिसमें आते हैं डिफरेंट शेप्स लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, है ना, सर्कल, डॉट, ये सारे डिफरेंट शेप्स होते हैं। इस डिफरेंट शेप्स और इस डिफरेंट अंक के थ्रू ही एनर्जी कॉस्मोस के नीचे आती है, उसके थ्रू ही एनर्जी स्प्रेड होती है, और उसको ही हम स्टोर कर लेते हैं, तो उसकी पावर को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जो है यंत्र के बारे में समझते हैं, कितने प्रकार के यंत्रास होते हैं। यंत्र की कैटेगरी से सबसे पहले होता है शरीर यंत्र। ऐसा यंत्र जो कि हमारी बॉडी में होता है रिफ्लेक्ट। जैसे आपने देखा होगा ना, हमें बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, अगर आप चक्रा का सिंबल देखोगे वो एक यंत्र की तरह होते हैं सारे के सारे, है ना। तो वो होते हैं शरीर यंत्र। दूसरे होते हैं धारण यंत्र। ऐसे यंत्र जिसको कि हम अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट में धारण कर सकते हैं। ये कुछ लोग है ना एमुलेट बना के गले में धारण करते हैं, कुछ अपने साइड बाजू में ताबीज बना के पहनते हैं, उसको बोलते हैं हम धारण यंत्र। फिर थर्ड वन इज आसन यंत्र। ऐसे यंत्र जो कि आसन के रूप में बनाए जाते हैं। क्या होता है, जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो मैट होती है ना, उसके नीचे वो यंत्रास बनाए जाते हैं ताकि उस पावर को हम
बहुत पावरफुल बन जाता है वो मैट। और फिर उसके ऊपर हम बैठ के यदि मेडिटेशन करते हैं तो वो वहां पे हमको बहुत हेल्प करता है। सम टाइम जो टेम्पल्स होते हैं ना, उसमें जो गॉड की जो मूर्तियां रखी रहती है, उस मूर्तियों के नीचे भी यंत्रास आसन के रूप में बनाए जाते हैं, उन डेटिस को पावरफुल बनाने के लिए, उस एरिया को बनाने के लिए। तो वहां पे भी इस तरह के आसन यंत्र को यूज किया जाता है। फिर होते हैं मंडल यंत्र। मंडल यंत्र में क्या होता है, इसमें 9 पूरे पार्टिसिपेंट होते हैं। उसमें एक पर्सन जिसके लिए हम यंत्र बना रहे हैं उसको सेंटर में बैठाया जाता है, बाकी सारे 8 पार्टिसिपेंट जो होते हैं जो उसके चारों तरफ बैठते हैं और कुछ मंत्र की चांटिंग करते हैं और कुछ रिसाइटिंग करते हैं मंत्रों का। उसके बाद में साथ में जो कि सारी की सारी अपनी एनर्जी क्या होती है, सेंटर में जो पर्सन बैठा होता है ना, उसके लिए पूरी चैंटिंग की जाती है, जिससे कि उसको उस यंत्र का हेल्प मिलती है। इसको मंडल यंत्र बोलते हैं। फिर होता है पूजा यंत्र। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो कि हम केवल टेम्पल में रखा जाता है उसको पूजा करने के लिए, डेली हम उसकी वर्शिप करते हैं, है ना। तो इस प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट यंत्रास होते हैं जो कि सब जगह यूज किए जाते हैं। मंदिरों में इस पूजा यंत्र, अपने घर के मंदिर में या बड़े बड़े जो टेम्पल्स होते हैं वहां पे ये इस तरह के यंत्र यूज किए जाते हैं। फिर है छत्र यंत्र। कुछ यंत्र देखना आपने, कुछ टेम्पल्स में मंदिरों में जो छत्र होता है ना, उसके ऊपर भी यंत्रास लगे होते हैं। फिर होते हैं दर्शन यंत्र। ये भी लोक कल्याण के लिए मंदिरों में इसको लगाया जाता है, इसकी पूजा की जाती है ताकि लोग जाके इसके दर्शन करके और उसका हेल्प ले सके। जैसे कि अगर अंबाजी के मंदिर में देखो, वहां पे बीसा यंत्र लगा हुआ है। नाथ द्वारा में देखो तो वहां पे सुदर्शन यंत्र लगा हुआ है ना। जगन्नाथपुरी में भी जो है भैरव यंत्र लिखा हुआ है। तिरुपति बालाजी में भी काफी बड़ा यंत्र है। तो इस यंत्रों की ही पावर है कि जो ये इस तरह की जो जगह होती है ना, वहां की एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल रहती है। अब ये देखिए, अब टाइम के साथ साथ चीजें बहुत चेंज हुई है, पर जो शास्त्रों में एक प्रोसेस है मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ। जब पहले यंत्र बनाए जाते थे तो क्या होता था, पहले कलम नहीं होती ना, फिंगर से बनाए जाते थे। फिंगर्स का यूज किया जाता था, फिंगर में उसमें डिप कर करके बनाया जाता था। तो उसमें जो थंब होता है ना, थंब क्या करता है, हमारी फायर एनर्जी को सपोर्ट करता है। तो थंब का यूज किया जाता है जो कि हमें फायर को सपोर्ट करता है। फिर हमारी इंडेक्स फिंगर है, यदि गुरु ग्रह के लिए बनाया जाता है या गाइडेंस लेना हो हमें, है ना, किसी को मेंटरशिप देनी है उसके लिए यदि यंत्र बनाया जाता है तो हमारी इंडेक्स फिंगर के थ्रू बनाया जाता था। हमारी जो मिडिल फिंगर होती है वो शनि राहु केतु इस तरह के जो यंत्र बनाए जाते हैं वहां पे उस मिडिल फिंगर का यूज किया जाता है। रिंग फिंगर जो होती है हमारे सन यंत्र, जहाँ पे हम रूबी पहनते हैं, राइट, सन यंत्र या ये शुक्र यंत्र और मंगल यंत्र, ये जितने भी यंत्र हैं वो सारे के सारे रिंग फिंगर से बनाए जाते थे। लिटिल फिंगर, और जो हमारी लिटिल फिंगर है क्योंकि वो वाटर एलिमेंट को वो रिप्रेजेंट करती है, तो चंद्रमा, बुध, मोक्ष ग्रह इस तरह के जो होते हैं, यहाँ पे हम अपने फिंगर्स का यूज करके बनाते हैं। यंत्र की कुछ डायरेक्शन भी होती है कि किस डायरेक्शन में बैठ के कौन सा यंत्र बनाया जाएगा, शास्त्रों में इसको भी विधान बताया गया है। यदि आप ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन में बैठते हैं, तो यदि वहां पे स्टडी के लिए अगर यंत्र बना रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं या देव दर्शन के लिए यंत्र बनाए जा रहे हैं, तो ये वाली डायरेक्शन होती है। यदि वेस्ट डायरेक्शन में बैठ रहे हैं यदि, तो वहां मैरिज के लिए, वेल्थ के लिए, एनिमीज से दूर रहने के लिए, ग्रह शांति के लिए, तो ये सारे यंत्र कब बनाए जाते हैं, हम ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के बनाते हैं। साउथ वेस्ट में विद्वेषण क्रिया के लिए जो यंत्र बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट में उच्चाटन क्रिया जो होती है उसके लिए यंत्र बनाए जाते हैं। और साउथ में बनाए जाते हैं हमें मारण क्रिया के लिए। इसमें हम सब कुछ सीखेंगे, पर ये जो मारण क्रिया वाला यंत्र हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर है आसन यंत्र। अब जो आसन यंत्र, सॉरी यंत्र नहीं, आसन यंत्र बनाने में आसन का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हमें कभी भी डायरेक्ट फ्लोर पे बैठ के कभी भी यंत्र को नहीं, या कोई पूजा कुछ भी हो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है। हमको रॉक पे या स्टोन पे बैठ के भी यंत्र का भी नहीं बनाना चाहिए, इससे हमारी लाइफ में बैड लक आता है। या पूजा भी नहीं करना चाहिए डायरेक्ट स्टोन पे बैठ के। और जो वुडन होती है वो भी हमारे लिए बैड लक लेके आती है, वुडन का भी यूज नहीं किया जाता है आसन के रूप में। चटाई अगर हम यूज कर रहे हैं तो चटाई का भी यूज को मना किया गया है बनाने के लिए। जो बेस्ट यंत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, लेदर लाइक, मृग चर्म और व्यक्ति। देखो क्या होता था पहले के टाइम में ना, जब कोई एनिमल की डेथ हो जाती थी तब उसके स्किन को निकाल के एज अ आसन यूज किया जाता था। बट क्या हुआ, टाइम टू टाइम तो चेंज हुआ, लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए या बिजनेस के फॉर्म में क्या करने लगे, लोगों को मार के फिर उनका आसन बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो फिर ये चीज गलत हो गई वहां पे। इसलिए
इस चीज को आजकल के समय में बिल्कुल ही इसको इलीगल है, तो ये तो नहीं होता है। बट जो अगर शास्त्रों में बताया गया, इस तरह के आसन के बारे में भी बताया गया है। वूलन यंत्र आसन बहुत अच्छा होता है, सिल्क आसन बहुत अच्छा है, कुश सबसे बेस्ट जो होता है वो कुश आसन होता है। अगर आपको कुश प्योर मिल जाती है, उसका जो बना हुआ आसन होता है वो बहुत प्योर माना जाता है। अब यंत्रा बनाने की कुछ हमें थोड़ा सा वो भी जानना चाहिए कि जब हम यंत्रा बनाते हैं तो कुछ चीजों का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसे क्षेत्र शुद्धि, हम जिस जगह पे भी यंत्र बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बेडरूम में बैठ के बनाने लग गए है ना, या जहाँ पे आप जैसे अपना ड्राइंग रूम है, वहां पे 10 लोग आते जाते रहते, काफी एनर्जीज वैसी रहती है। एक घर में एक पवित्र स्थान जहाँ शांत प्योर जगह बना के प्लेस को, वहां पे क्षेत्र की शुद्धि करना बहुत जरूरी होता है उस जगह की, ठीक है। देह शुद्धि यानी अब जब यंत्र बनाने से पहले बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर आप बाथ ले, देह की शुद्धि करें, तब उस यंत्र को बनाएं। भाव की शुद्धि, हमारे भाव की शुद्धि होना यानी हमारे इमोशन भी अच्छे होने बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम यंत्र बनाने बैठे अपने लिए या किसी और के लिए, कि दिमाग में ये लेके कि हाँ कि मैं ये यंत्र बना के उसका ऐसा कर दूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यंत्र भी होते हैं है ना, जिसमें किसी का इंसान बुरा भी चाह सकता है। तो अगर इस तरह के इमोशन आप लेके रखते हैं और फिर यंत्र बनाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। वाक्य शुद्धि, जब हम यंत्र बनाते हैं तो मंत्र जो चैंट करते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूर। बहुत सारे यंत्रों में मंत्र की चैंटिंग भी की जाती है, तो वो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन होना भी बहुत अच्छा होता है। तत्व शुद्धि यानी वहाँ पे 5 एलिमेंट्स का पूरा बैलेंस होना भी जरूरी है ना। चक्र शुद्धि, हमारे 7 चक्र भी कोशिश करना चाहिए कि यंत्र बनाने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट का 5 मिनट का मेडिटेशन कर ले, ताकि हमारे थोड़े से चक्रा थोड़े से जो है बैलेंस हो जाए, तो फिर हम उसको बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब सम टाइम क्या होते हैं कि यंत्र लोग कहते हैं कि हमने यूज किया वो फेल हो गए, है ना, हमने बनाया वो फेल हो गए, ऐसा क्यों होता है? यदि आप बना रहे हो, देखते हैं ना बना के, फायदा होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, कभी फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका फेथ नहीं है ना उसके ऊपर। आप एक प्रॉपर फेथ लेके यदि किसी चीज को बनाओगे, उसमें हार्ट से कनेक्ट होगे उसको बाय हार्ट, तब आप उसको बनाओगे ना, तब उसका बेनिफिट आपको ज्यादा होगा, है ना। आप जो कुछ यंत्र बहुत, जैसे श्री यंत्र है, उसकी ना ड्राइंग होती है, उसकी बहुत डिफिकल्ट ड्राइंग होती है। अगर वो किस एंगल पे है, कितना उसकी नाप है, बिना एक्चुअली एक्यूरेट नहीं बनाया गया तो भी वहां पे वो यंत्र काम नहीं करता है। तो उसकी ड्राइंग भी प्रॉपर होना चाहिए, है ना। अब क्या होता है कि समझे मैंने यंत्र बनाने बैठी, मैंने स्टार्ट किया, पीछे से किसी ने आवाज दिया, मैंने बोल दिया, उसको 10 बातें बताने लगी, या मैं मंत्र बनाते बनाते सोच रही है मैं जल्दी से पूरा कर लेती हूँ, मुझे ये भी काम फिनिश करना है, तो क्या मेरा ध्यान नहीं है वहां पे, है ना। तो मेरा ध्यान यहाँ वहां भटका हुआ है, या फिर बनाते बनाते मैं किसी काम से बीच में उड़ गई। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। प्रॉपर यदि आप बैठे हो, आप समय लेके बैठिए, तो अच्छे से एक कंसिस्ट उसमें होना चाहिए। और पवित्रता तो बहुत जरूरी होती ही है। आप कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिनको कि उस टाइम में, पीरियड्स टाइम में भी बनाना निषिद्ध बताया गया है। यंत्र को हम पेपर पे बना सकते हैं। देखो पहले जो यंत्र बनते थे वो भोजपत्र में बनते थे, क्योंकि पहले, देखो मैं प्रैक्टिकल वे में बात कर रही हूँ, वैसे तो भोजपत्र में यंत्र बनाना ज्यादा अच्छा बताया गया है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि पहले के टाइम में पेपर नहीं होते थे, तो भोजपत्र लकड़ी की छाल होती है एक प्रकार की पतली सी, उससे भोजपत्र बनाया जाता था, तो उसको यूज किया जाता था, वो बहुत पवित्र होता है। तो भोजपत्र पे बना सकते हैं, पेपर पे बना सकते हैं। अब हम पेपर पे बना रहे हैं तो वहां पे हम रेड कलर के पेन का या वुडन पेन का, क्योंकि जो अनार की कलम होती है ना, उसकी कलम बना के और अष्टगन की इंक बना के उससे हम यंत्र को बना सकते हैं। यंत्र कब किस समय बनाना चाहिए? यंत्र हम दिवाली के टाइम, होली के टाइम, या शुक्ल पक्ष में, और शिवरात्रि में, से हमारे जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स पड़ते हैं ना, उन सब पे हम यंत्र कुछ यंत्र ऐसे होते हैं स्पेसिफिक जो केवल दिवाली में बनते हैं, वो अलग होते हैं। अदरवाइज हम साल भर शुक्ल पक्ष में यंत्र बना सकते हैं अच्छे दिनों में, ठीक है। जब हम यंत्र बना रहे होते हैं तो जो भी ग्रह का या किसी भी चीज का यंत्र बनाते हैं, उनके स्पेसिफिक मंत्रास होते हैं, उनके देवतास होते हैं, जिनकी हमें चांटिंग करनी होती है, उनकी पूजा करनी होती है। यंत्र बनाने के लिए डेली उसके बाद हम उसकी जब पूजा करते हैं, डेली उसको धूप दिया वगैरह दिखाना होता है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसकी सिद्धि भी की जाती है। एटलीस्ट कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसमें बीज मंत्र या कुछ इस तरह से लिखे होते हैं, मंत्र लिखे होते हैं, उनको यंत्रों के मंत्रों के सहायता से उसको सिद्ध करना पड़ता है, एटलीस्ट मिनिमम 11,000 टाइम। वो डिफरेंट यंत्र होते हैं, कुछ नंबर्स वाले होते हैं। आप लोग किस में कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं। सारी चीजें मैं आपको मैं इस कोर्स में बताऊंगी। अब इसमें जो है ना इंक बनाई जाती है, वो इंक बनाई जाती है अष्टगंध से।
दो प्रकार के आपको येलोइश फॉर्म में भी मिलेगा, और इसमें 8 प्रकार के वो मिलाए जाते हैं कुछ, उससे ये अष्टगंध बनाई जाती है, इससे इंक बनाई जाती है। ठीक है, ये तो हमने ये समझ लिया। अब यंत्र की टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं। यंत्र में आपने देखा होगा बहुत सारे शेप्स, मैंने आपको बताया था ना, ब्रह्मांड की लैंग्वेज क्या होती है, डिफरेंट शेप्स होते हैं या अंक होते हैं। शेप्स में क्या आता है, डॉट भी आता है ना। इसको बोलते हैं सर्वधाम में। डॉट यानी क्या होता है, ब्लिस को रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिन डॉट से होता है, कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है ओरिजिन डॉट से हुआ है। गॉड, यूनिवर्सल एनर्जी इसको बताता है। ठीक है, तो इसको हम गुरु ज्ञान बिंदु भी बोलते हैं। ये कंसर्टेड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब डिटेल में आपको मैं आगे कोर्स में बताऊंगी, नहीं तो यहाँ पे बहुत टाइम हो जाएगा। अब दूसरा होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल दो प्रकार का होगा, एक अपवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड होता है। यानी लक, मनी, एनर्जी, इसको हम बोलते हैं, ट्रायंगल को बोलते हैं। ये डिवाइन एनर्जी, इसमें शक्ति और को फोर्स को, जैसे शिवा होता है एक ट्रायंगल, और शक्ति ट्रायंगल होता है। एक जो अपवर्ड की तरफ जो ट्रायंगल होता है उसको शिवा बोलते हैं, और जो डाउनवर्ड की तरह होता है उसको हम वो शक्ति बोलते हैं। और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो ये एक शक्ति बन जाती है, जो कि एक यूनिवर्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। फिर होता है सर्कल, यानी प्रोटेक्शन, यूनिटी, इन्फिनिटी, होलनेस। सर्कल बताता है ना, एंड पूरा होलनेस बताता है। तो ये होता है सर्कल, ये भी एक सिंबल है। इसको भी हमारे यंत्र में बहुत जगह इसको यूज किया, कंप्लीटनेस को बताता है, क्योंकि है ना, क्योंकि इसका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, एक पूरा होलनेस है। लोटस पेटल, बहुत सारे यंत्रों में लोटस पेटल इस वाले फॉर्म का भी यूज किया जाता है। ये प्योरिटी बताता है, एनलाइटमेंट बताता है। ये बहुत पावरफुल, ये लोटस जो साइन होता है ना, ये बहुत पावरफुल होता है। ये बहुत सारे और भी रिलीजन में भी इस लोटस टेम्पल के शेप्स को यूज किया जाता है। स्क्वायर, स्क्वायर शेप ही बताया, पूरे पूरे 4 डायरेक्शन से हमको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो हम इस स्क्वायर शेप के अंदर फिर यंत्र बनाते हैं, ताकि हमको सारी डायरेक्शन के से हमको क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। अभी हमने समझ लिए थे शुभ मुहूर्त कौन कौन से होते हैं, होली, दिवाली, नवरात्रि। ग्रहण के समय भी यंत्र बना सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग आता है, उसमें यंत्र बनाए जा सकते हैं। अमृत सिद्धि योग में बनाए जा सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑस्पिशियस टाइम पूरे साल भर में पड़ते हैं। अभिजीत मुहूर्त डेली आता है, उसमें भी हम इस यंत्र को बना सकते हैं, है ना। अब हमारे पास जो पूरे 9 प्लैनेट्स होते हैं, वो इस पूरे 9 प्लैनेट्स के यंत्र को हम थोड़ा सा समझेंगे। आप लोग जो है चाहे तो पेपर पेंसिल ले लीजिए, तो मैं थोड़ा सा आपको एक यंत्र बनाने की प्रोसेस बताऊंगी। 2 मिनट आपको देती हूँ, जब तक आप थोड़ा सा पेपर पेन ले आइए, जिससे आप यहाँ पे यंत्र बनाना सीख जाएंगे। यहाँ पे ना मैं आपको एक प्रोसेस समझा रही हूँ। हर ग्रह को ना एक नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे वो मत देखिएगा, है ना। मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरी टेक्निक समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आप वो बात समझिएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आपने देखा कि हमारे पास 9 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। उसमें सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु और नव, इसको सबको मिला के एक नवग्रह यंत्र बनता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सन, सन के आगे लिखा है 1। अगर हमारा सबसे प्लैनेट जो होता है सन, सन के आगे सारे प्लैनेट घूमते हैं, तो इसको हम नंबर 1 देंगे। यानी मंडे जो होता है ना, सॉरी 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 सॉरी, संडे, है ना। संडे के लिए कौन सा ग्रह का वो होता है, सन का ग्रह, तो इसको हम देंगे नंबर 1। अगेन उसके बाद आ जाता है हमारा मंडे। मंडे का कौन सा प्लैनेट होता है, मून। मंडे का कौन सा होता है, मून, राइट। तो मून के लिए हम दे देंगे यहाँ पे नंबर 2। ठीक है, नंबर 3। संडे हो गया, मंडे, मंडे के बाद हो जाता है हमारा ट्यूसडे। ट्यूसडे को देंगे हम, ट्यूसडे का कौन ग्रह का, ट्यूसडे का कौन सा वो होता है, मार्स, यानी मंगलवार, है ना। तो मंगल, मंगल को हम दे देंगे नंबर 3। इसी तरीके से हम वेडनेसडे, वेडनेसडे को दे देंगे नंबर 1, 4। अगेन
वेनसडे के बाद आ जाएगा हमारा थर्सडे, थर्सडे को नंबर 5। फिर हमारा आ जाएगा फ्राइडे, फ्राइडे को नंबर 6। अगेन सैटरडे, ये हमारे सैटरडे का कौन सा प्लैनेट है, सैटर्न। फिर हमारा आएगा राहु, नंबर 8, और केतु हो जाएगा हमारा नंबर 9। इस तरीके से हम पूरे नंबर को डिनोट करेंगे। अभी आप ये मत सोचिएगा कौन से प्लैनेट का कौन सा नंबर होता है। मैं जस्ट आपको एक टेक्निक बता रही हूँ कि कैसे आप ग्रह के यंत्रांश बना सकते हैं। ये आप लोग को समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज हैंड रेस कीजिए, तो ताकि मैं आपको समझा सकूं, तभी आप लोग आगे का समझ पाएंगे। ये नंबरिंग मैंने से कैसे की, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज पूछिए, हैंड रेस कीजिए। हाँ विनोद कुमार जी, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैडम, ये शनि यूजली उसका नंबर जो है वो 8 बताया जाता है ना मैडम? हाँ, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ जो मैंने नंबर बनाए हैं वो मैंने डेज के हिसाब से बनाए हैं, ठीक है। जैसे मैंने संडे से स्टार्ट किया, संडे अच्छा। के लिए अगर आप देखेंगे उस दिन कौन सा प्लैनेट, संडे के लिए कौन सा होता है, सन होता है, राइट। या ग्रह जो हमारा होता है ना, मंडे के लिए कौन सा होता है, मून। अगेन कौन? जो है ट्यूसडे के लिए होता है मार्स प्लैनेट। तो मैंने उस हिसाब से नंबरिंग की है। नंबर 1 संडे, यानी 1 यानी सन, यानी नंबर 1 वहां मैंने उसको दिया हुआ है। ऐसे मैंने सारी नंबरिंग की है। मैं आपको एक टेक्निक सिखा रही हूँ यंत्रा बनाने की। ओके। आप अभी ये मत सोचिए कि किस प्लैनेट को कौन सा नंबर होता है, वहां पे हमको न्यूमरोलॉजी लेके नहीं आनी है, ठीक है। ओके। हाँ, अभी हम देखें तो हमारे शास्त्रों में वैसे तो ना देवनागरी में लिखे जाते थे, हिंदी में। तो जैसे 1 2 3 4 5, 5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 7 8 9। 9 को अगेन इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना। ये वाला प्रोसेस भी होता है, 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल ये नंबर इसमें भी दे दिए, ताकि आपको ये चीज समझ में आ सके। क्योंकि यंत्रांश में जो नंबर फिल करना चाहिए एक्सेल में जब हम बनाते हैं, तो हमें इसमें ही करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये बता दिया, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, तो आपको जिससे समझ में आएगा। बट मैं आपको यहाँ पे वैसे नंबर में सिखाऊंगी। अब ना देखिए, जैसे अगर हम देखा जाए 2026 हमारा सन का ईयर है, तो हम सभी को इस पूरे साल का, मैं आपको बता रही हूँ, इस साल का पूरा बेनिफिट लेने के लिए कोशिश करना चाहिए कि हम सभी सन जो का अपने को प्लैनेट को बहुत अच्छा रखें। और सन प्लैनेट हमारा अच्छा होता है तो क्या होता है, हमारी बहुत सारी चीजें अच्छी होती है ना। अगर अब सन का यंत्र हम कब कब बना सकते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा इसको समझेंगे, फिर मैं आपको यंत्र बनाना सिखाऊंगी। यदि आपके हॉरोस्कोप में सन की पोजीशन अच्छी नहीं है, या आपका सन 6 8 या 12 हाउस में बैठा हुआ है, तो उस केस में आप सन यंत्र को बना सकते हैं। यदि आपकी न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 मिसिंग है, ठीक है, आपको नंबर 1 की एनर्जी चाहिए, तो उस केस में भी आप सन के यंत्र को बना सकते हैं। यदि आपको अपनी लाइफ में नेम चाहिए, फेम चाहिए सोसाइटी में, तो आप इस यंत्र को बना सकते हैं। मुझे अपनी सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, अपनी रिस्पेक्ट की कमी, मतलब मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे रिस्पेक्ट करें सोसाइटी में, तो उस केस में मैं अपने इस यंत्र को बना सकती हूँ। कौन सी यंत्र को, सूर्य यंत्र को। यदि मुझे अपने फादर, जो सन होता है ना, फादर को डिनोट करते हैं, यदि मुझे अपने फादर के संग मेरे रिलेशन खराब है या अच्छे हैं, मैं उसको और अच्छा करना चाहती हूँ, उनके ब्लेसिंग लेना चाहती हूँ, तो उस केस में भी मैं सन यंत्र को बना सकती हूँ। यदि मैं अपने सोशल सर्कल जो है मैं है ना, उसको बढ़ाना चाहती हूँ, बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, तो उस केस में भी मैं क्या करूंगी, सन यंत्र को बनाना बनाना शुरू करूंगी। अगर मैं, मेरे को मेरी ना इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है, मैं बहुत बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ, या मुझे किसी प्रकार का बोन के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस केस में भी हम सूर्य यंत्र की हेल्प लेके, सूर्य को यदि हम मजबूत करते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। जो ये सूर्य यंत्र है, हम संडे को, शुक्ल पक्ष के संडे को बना सकते हैं, ठीक है। यदि मेरी सूर्य की महादशा चल रही है, तो उस केस में भी हम सन यंत्र को बना के उसके बेनिफिट ले सकते हैं।
यदि जो है मुझे ना, एक होता है ना कई बार हमारा चेहरा निस्तेज सा हो जाता है, हम मुझे अपने फेस पे एक ग्लो, एक वो चमक चाहिए होती है, तो उस केस में भी हम संयंत्र का यूज करते हैं, तो हमारे एक चेहरे में एक पावर आती है, एक ग्लो आता है। ठीक है। यदि मुझे लाइफ, मेरा कुछ प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कि मुझे एक ना लीडरशिप मैं हैंडल करती हूँ, मैं ऐसा मेरा काम करती हूँ जिसमें मुझे लोगों को हैंडल करना होता है। मेरे अंदर मुझे लीडरशिप क्वालिटी यदि बिल्ड करनी है तो मैं इस यंत्र का यूज करके इसको ले सकती हूँ। यदि मुझे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस एनहेंस करना है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज हो गया है, तो उस केस में भी मैं इस यंत्र का यूज कर सकती हूँ। यदि मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ जो उसको बूस्ट करना है, मुझे अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, तो उस केस में भी मैं इस यंत्र का यूज कर सकती हूँ। मुझे सोसाइटी में रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, मुझे कैरियर को बहुत अच्छा करना है, मुझे लाइफ को बहुत अच्छी करनी है, तो उस केस में भी मैं इस यंत्र का यूज कर सकती हूँ। सुचिता जी, एक सेकंड में अभी आपका क्वेश्चन लेती हूँ, है ना। यदि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिलेज आ रहे हैं, मैं किसी गोल को अचीव नहीं कर पा रही हूँ, तो यदि मैं वहां पे सन की पावर लेती हूँ, सन की हेल्प लेती हूँ, उसके यंत्र को यूज करती हूँ, तो मैं उसको अचीव कर सकती हूँ। यदि मुझे अपना सोशल स्टेटस बहुत अच्छा करना है, तो उस केस में भी मैं इसका यूज कर सकती हूँ। यदि मुझे अपनी मेंटल क्लियरिटी चाहिए, है ना, फोकस चाहिए, तो भी मैं इस यंत्र का यूज कर सकती हूँ। और भी बहुत सारी चीजें, हॉरोस्कोप में यदि सन मेरा वीक है तो भी हम उससे बाहर आने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजों के लिए मैं सन यंत्र का यूज कर सकती हूँ। अब ये देखिए। हाँ, क्या बता रहे अरुण जी, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप अनम्यूट कीजिए, मैंने, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। ए, नमस्ते मैडम। नमस्ते। इसका क्रम भी होता है ना, जैसे एक दो तीन जो अंक हैं, तो पहले छोटा अंक लिखना, फिर बड़ा अंक लिखना, वो मैं फिर आपको लास्ट बता में। रही हूँ, मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, वो जहाँ पे जिस तरह से ना, कुछ चीजों में नॉट नेसेसरी, कुछ चीजों में अगर वैसा होता है तो वो मैं आपको पूरा मेंशन करूंगी। ओके ओके, ठीक है। मैं एक बार ये बता दूं, यदि इससे पहले का कोई क्वेश्चन है तो देन आप हैंड रेस कर लीजिए, तो वो प्रोसेस मैं आपको बता दूं, ताकि एक बार पूरा समझा दूं तो ना फिर ज्यादा बेटर होगा आई थिंक हमारे लिए। हाँ सीमा जी। हाँ जी। मेरी बेटी के ना 8th हाउस में सन एंड मरकरी है, और हम्म। अभी अंतर्दशा उसकी सूर्य की चल रही है, केतु की, सॉरी। पहले हम्म। सन की थी, बुध की थी, अभी उसकी है केतु की। तो 8th हाउस में केतु है, वो सैटर्न है, सॉरी। चलन, हाँ, तो आप उस केस में बना सकते बना सकते हैं। यही पूछना था, उसका केस चल रहा है ना कोर्ट में, तो हाँ उसके ठीक। लिए अच्छा रही। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं कैसे बना रहे हैं, देन फिर आप ना, मैं थोड़ा समझा लूंगी ना, फिर आप लोग जितने क्वेश्चन सबके क्वेश्चन में लूंगी, है ना। फिर क्या होता है, ओके, ये थैंक प्रोसेस बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हो जा रही है, तो समझ लें एक बार, फिर मैं आप सबके क्वेश्चन लेती यू। नो मैटर, ओके, थैंक हूँ। यू। ओके ओके। हाँ, अभी देखिए सूर्य यंत्र, अब हम इसको इसको बनाने के प्रोसेस, सूर्य ने हमने क्या देखा था वहां पे, हमने क्या नंबर दिया था सूर्य को। देखिए मैं आपको समझाती हूँ मैंने क्यों नंबर दिए थे। सूर्य को, सन को हमने नंबर क्या दिया था, 1 दिया था, राइट। तो ये हमारा यंत्र 1 का बनेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक स्क्वायर बनाएंगे, जैसे ये मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है। आप लोग भी अपने पेपर में ये स्क्वायर बनाइए, ये सिंपल, ये तो मैंने आपको यहाँ पे बना के रखा है। ये स्क्वायर बनाइए, और इस स्क्वायर के आगे आप ये 3 बाई 3 का, ये 3, यहाँ पे 3, और अगेन यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों दोनों की आप यहाँ पे बना लीजिए। और इसके चारों तरफ जो मैंने ये बॉक्स बनाए हैं ना, जस्ट मैं आपको टेक्निक समझाने के लिए बता रही हूँ, फाइनल यंत्र हमारा इस साइड आएगा। ये हमें आपको सिखाने के लिए ये बता रही हूँ जस्ट। अगर हम जैसे 1 का बना रहे हैं, सूर्य का बना रहे हैं, तो 1 यानी हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1। अब इसके आगे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पे आएगा हमारा नंबर 2, यहाँ पे आएगा नंबर 3। हमको हॉरिजेंटल नीचे से ऊपर आगे की तरफ बढ़ना है। 3 के बाद क्या आता है हमारा, 4। 4 अगेन हम यहाँ पे आएंगे 4। ये प्रोसेस है, टेक्निक है, आप 1 2 बार अब बनाएंगे तो आपको समझ में जाएगी।
यहाँ पे है नंबर 5, अगेन 5 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 6, फिर हम यहाँ पे आएंगे नंबर 7, फिर हम अगेन नंबर 8 एंड नंबर 9। पहले आप लोग इतना बना लीजिए, फिर मैं आगे का समझाती हूँ। हमने एक स्क्वायर बनाया 3x3 का, इसके चारों तरफ हमने एक एक बॉक्स और ले लिए। हमको सूर्य का यंत्र बनाना है, जो कि हमने नंबर 1 दिया था। हमने नीचे से स्टार्ट किया नंबर 1, हम जैसे धीरे ऑरिजेंटल बढ़ेंगे, नंबर 2, नंबर 3, अगेन यहाँ पर आएंगे नंबर 4, 5 एंड 6, फिर हम इस कॉलम में आएंगे 7, 8 और 9। ये जो प्रोसेस है, ये हर जितने भी हम यंत्र बनाएंगे सब में हो। ये बना लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये 4 बॉक्स ब्लैंक है ना, इसको भी हमें फिल करना है। तो ये जो बाहर बॉक्स जो हमने बनाया है, इसके अपोजिट हम यहाँ पे इसको फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे नंबर 9 है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले कॉलम में नंबर 9। यहाँ पे नंबर है, इसके अपोजिट यहाँ पे बॉक्स जो ब्लैंक है, यहाँ पे क्या भर देंगे, इसको फिल कर देंगे, है ना। ये नंबर 3 है, अब इसके अपोजिट वाला बॉक्स हमको ब्लैंक कौन सा मिल रहा है, ये वाला, इसको यहाँ पे फिल कर देंगे। अब यहाँ पे ये नंबर 7 है, इसके अपोजिट हमको कौन सा बॉक्स मिलता है, ये वाला, तो इसको यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये हमारे सारे बॉक्सेस यहाँ पे फिल हो गए। अब हमारा फाइनल यंत्र क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, ये जो मैंने आउटर बनाया है, इसको जस्ट हमने एज ए टेक्निक के लिए बनाया था, ताकि हम इसको ही सीख सके, इसका और कोई मतलब नहीं है। फाइनल यंत्र जो हमारा रेडी हुआ है ये, तो फाइनल यंत्र क्या हुआ हमारा, 6, 1, 8, 7, 5, 3, 2, 9 एंड 4। ये हुआ हमारा फाइनल यंत्र। अब ये यंत्र तो बन जाता है। इस यंत्र को देखिए, यंत्र केवल ऐसे नंबर, मैंने बॉक्स बनाया उसमें नंबर लिख दिए, ये यंत्र फाइनल नहीं होता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। इसको एक्टिवेट करेंगे हम सन के मंत्र से। सन का मंत्र, 2 मंत्र मैंने यहाँ पे दी हुई, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पहला होता है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, या ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। इसमें से कोई भी एक मंत्र आप लेंगे, और उस मंत्र की सहायता से हम इस यंत्र को चार्ज करेंगे। एटलीस्ट मिनिमम 11,000 टाइम चार्ज करना होता है, चांट करना होता है, तब ये यंत्र सिद्ध होता है। अब आप बोलोगे मैडम 11,000 तो बहुत ज्यादा होता है। देखिए, एक बार में नहीं करना होता है, आप 11 डेज में, 21 डेज में एक बना लीजिए कि डेली आप इतना करेंगे और इस समय करेंगे, तो वो इजीली हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा पूरी प्रोसेस हुई कि कौन सी पेपर लेना है, कौन सा इंक लेना है, कौन सा मंत्र लेना है, कौन से नंबर बनाने हैं। तो ये हमारा यंत्र ग्रह, ये हमारे ग्रह के यंत्र हो गए, सूर्य ग्रह का यंत्र। ठीक है। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसको मैं आप लोग के हैंड रेस कीजिए, तो मैं आपका क्वेरी ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आगे आपको डिफरेंट यंत्रास, एक आध यंत्र और सिखा दूंगी मैं आपको, जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि हैंड मतलब वीडियो ऑन कीजिए, जिससे कि मुझे क्वेश्चन, हाँ सुचिता दी, आप बताइए। नमस्ते मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैम, मेरा ये सवाल है, अगर सूर्य थर्ड हाउस में भी अच्छा रहता है और राहु भी थर्ड हाउस में अच्छा रहता है, हम्म। अगर दोनों भी मिल रहा है तो ग्रहण योग है, तो हम्म। वैसे लोगों को अगर किसी को है। और दूसरा क्वेश्चन है मैम, अगर फर्स्ट हाउस में सन है और चलित से वो पीछे जा रहा है, तो ये यंत्र अपन बना सकते हैं? देखिए, आप ना यहाँ पे, मैं आपको यंत्र का ये सब चीजें मैंने बताई, लेकिन आपको ना पूरा एस्ट्रोलॉजर से पूरा डिटेल आपको पता करना पड़ेगा, क्या आपको सन को पावर देनी है। हम्म। अगर देनी है वेरी ट्रू। तो हम्म। फिर आप इस यंत्र को बनाइए, है ना। मैं आपको बिल्कुल ऐसे बोल दूं कि हाँ यहाँ पे जहाँ पे भी आप बना लीजिए, नहीं। अगर अच्छा, आप, हाँ, अगर क्योंकि है गवर्नमेंट जॉब में देखिए। ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं मैम, तो हाँ। उसके लिए अगर सपोज किसी के इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से जॉब गया है, वो हम्म। वापस उसको मिलाना है, तो ये यंत्र, बिकॉज सन गिव्स नेम फेम एंड गवर्नमेंट के लिए अच्छा है सन, तो ये बनाए तो ऐसा कुछ नहीं ना कि राहु भी उसको इम्पैक्ट करेगा? नहीं ना? नहीं,
देखिए, मैं तब भी बोल रही हूँ कि उस समय तब भी अगर आप एक बार अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए, क्या मैं यहाँ पे सन को यदि अपनी इंक्रीज करती हूँ, पावर देती हूँ, तो क्या वो मुझे प्रॉब्लम तो नहीं देगा, उस केस में ही आप बनाइएगा। अदरवाइज जो आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए मैं आपको दूसरा यंत्र बताऊंगी। ओके, ठीक है। थैंक यू। तो एक बार मैं आप लोग को कोर्स का बता देती हूँ, काफी लोग वेट क्वेश्चन वो आ रहे हैं, उसके बाद मैं आप सबकी क्वेरी ले लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए, हमारा जो सेक्रेट यंत्रास का जो कोर्स है वो हमारा जो 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है। ओके। और इसके जो टाइम रहेगा हमारा 8 PM रहेगा। ये हमारे 3 बार जो है, हमारे 3 डेज चलेगा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो होगा 3300। ठीक है। और इसके लिए आपको प्रॉपर जो है सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। और साथ में अगर आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना है तो ये आपको नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर करा सकते हैं। एक सेकेंड। एक सेकेंड। सॉरी, तो थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा था, तो ये शेयर नहीं हो पा रहा था। हाँ, तो ये हमारी जो अपकमिंग क्लास आ रही है 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगी। इस ये आपका 15 डेज का कोर्स रहेगा।
जिसमें कि आईएसओ अप्रूव्ड आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको 8 महीने के लिए इसका पीडीएफ भी मिलेगा, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके, इसका 3300 ओनली एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डिटेल्स दी गई, नंबर्स दिए गए 7065015333। यहाँ पर आप अपने इस कोर्स के लिए रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ओके, अब अगर ये आप इस कोर्स में आते हैं तो आपको क्या मैं डिटेल सिखाऊंगी, थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें आप लोग क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, आप जब आप इस क्लास में आएंगे तो मैं आपको इंट्रोडक्शन जो ऑब्वियस है, जब मैं साइंस पढ़ा रही हूँ यंत्रा की, तो मैं यहाँ पे आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, इसके यंत्रा के बारे में। व्हाट इज यंत्रा साइंस, इसकी थ्योरी और थेरेपी क्या है, साइंस बियॉन्ड साइंस क्या है, वाई टू यंत्रा, फिर यंत्रा फील्ड के हो जाते हैं, इसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। यंत्रा बनाने की क्या प्रोसेस होती है, क्या सिद्धि होती है, कैसे सिद्धि करते हैं, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। मंत्र यंत्रा को हम कैसे बनाए, वो पूरी प्रोसेस में आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। अब यंत्रा बना तो लिया, अगर आपका काम पूरा हो गया, उसको यदि मुझे डिस्पोज करना है तो उसको मैं डिस्पोज करने का भी यहाँ पे आपको पूरा की पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। अब यंत्र कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। यंत्र बनाने की टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको सिखाऊंगी। यंत्र बनाते समय क्या डू एंड डोंट्स हैं वो भी यहाँ पे हम समझेंगे। पूरे 9 प्लैनेट्स, सन से लेके पूरे राहु केतु तक पूरे 9 प्लैनेट के बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ समझाऊंगी। ये कब कब बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसके मंत्रास क्या है, कैसे चांट करना है, कौन से सिद्धि करना है, ये सारी की सारी टेक्निक मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। यंत्र के थ्रू हम कैसे अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। यंत्र के क्या बेनिफिट्स होते हैं और वो पूरा हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। अब मुझे अपनी लाइफ में वेल्थ चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, उसके लिए कौन कौन से यंत्र है? श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, धन यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कनक धारा यंत्र बनाना सीखेंगे, वेल्थ यंत्र, 10 प्रकार के वेल्थ यंत्र मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। श्री कार्य सिद्धि यंत्र बताया जाएगा आपको यहाँ पे, संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र भी बनाना सिखाया जाएगा। इंद्राक्षी यंत्र, अस्त लक्ष्मी, पूरे अस्त लक्ष्मी का जो यंत्र होता है वो भी हम बनाना यहाँ पे सीखेंगे। सौभाग्य लक्ष्मी, ठीक है, मत्स्य यंत्र, भाव शुद्धि यंत्र, भुवनेश्वरी यंत्र, ये भी हम यहाँ पे सीखेंगे। अब मुझे अपनी लाइफ में प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में मंत्र के थ्रू हीलिंग करना है, तो यहाँ पर हम महामृत्युंजय यंत्र, जो कि हम किसी भी प्रकार की बीमारी में इस यंत्र का यूज कर सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सुदर्शन यंत्र, रुद्र यंत्र, ठीक है, भैरव यंत्र, दुर्गा यंत्र, बालमुखी यंत्र, नरसिंह यंत्र, काली यंत्र, विष्णु यंत्र, राम रक्षा यंत्र, मतलब जितने भी प्रोटेक्शन वाले यंत्र है ना, मैं पूरे की सारी डिटेल आपको। नव दुर्गा का यंत्र, उससे भी हमको प्रोटेक्शन मिलता है। पंचमुखी हनुमान जी के द्वारा कैसे प्रोटेक्शन लेते हैं, उनका यंत्र का यूज करते हैं, वो हम सीखेंगे। बजरंग बली यंत्र, रुद्र भैरव यंत्र, ठीक है। अब मुझे अपनी लाइफ में नॉलेज चाहिए, मुझे विजडम चाहिए, एजुकेशन में मुझे अपने बच्चों के लिए मुझे यंत्र को कौन सा यंत्र यूज करूं ताकि वो एजुकेशन अच्छी लगे, उसके लिए हम सरस्वती यंत्र बनाना सीखेंगे, गायत्री यंत्र बनाना सीखेंगे, मेध यंत्र बनाएंगे, बृहस्पति, यदि हम अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छी एजुकेशन को, क्योंकि बृहस्पति हमको बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं, ठीक है। विद्या यंत्र, विवेकानंद यंत्र, यंत्र फॉर गेन एंड नॉलेज, प्रोफेशन के लिए हमें कौन सा यंत्र बनाना है, फोकस और स्टेबिलिटी के लिए कौन सा यंत्र बनाना है। अब मेरे घर में यदि कोई वास्तु प्रॉब्लम है तो उसको यदि मुझे रिमूव करना है तो मुझे उसके लिए भी मुझे शास्त्रों में यंत्र बताए गए हैं। वास्तु दोष निवारक नाशक यंत्र, वास्तु महामित्र यंत्र, वास्तु देवता यंत्र, वास्तु पुरुष यंत्र, संपूर्ण वास्तु यंत्र, ठीक है, वास्तु गणेश यंत्र, वास्तु लक्ष्मी यंत्र, ये सार। अब मुझे एक सेक्टर और है हमारा रिलेशनशिप, मेरे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे भी हम मंत्र की हेल्प ले सकते हैं। मुझे अपनी लाइफ में लव चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में हार्मनी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में, तो उसके लिए हम भी यंत्र बना सकते हैं। तो उसके लिए वशीकरण यंत्र, प्रेम में वृद्धि कैसे किया जाए वो यंत्र, संतान गोपाल यंत्र,
ठीक है, मंगल दोष यंत्र, कामदेव यंत्र और विवाह सुख यंत्र, ये सारे यंत्र इसमें हम बनाना सीखेंगे। मुझे अपने कैरियर के लिए, अपने बिजनेस को अच्छा करना है, तो मैं कौन से यंत्र का यूज करूंगी? तो उसके लिए होगा कार्य सिद्धि यंत्र। मैं अपने किसी कार्य को कैसे सिद्ध कर सकती हूँ? शुभ लाभ यंत्र, जो हमारे दिवाली के समय बहुत अच्छे से बिजनेस के लिए बनाए जाते हैं, शुभ और लाभ यंत्र बनाना सीखेंगे। वशीकरण यंत्र, व्यापार में वृद्धि कैसे हो रही है वो यंत्र हम बनाना सीखेंगे। सम्मोहन यंत्र, वो हम बनाएंगे। ठीक है, हमारी कोई मनोकामना है, उसको यदि मुझे पूरा करना है, तो उसके लिए कौन से यंत्र है वो हम बनाना सीखेंगे। राज्य लक्ष्मी यंत्र, वो भी हम बनाएंगे। और कामाख्या यंत्र, ये भी हमको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ये भी हम बनाना सीखेंगे। हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपनी चीजों को अच्छा रखने के लिए, वेल बीइंग के लिए हम यंत्र बनाना सीखेंगे। आयुष्य, हम अपनी आयुष को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए यंत्र सीखेंगे। आरोग्यता के लिए धन्वंतरि यंत्र हम सीखेंगे। हमारे प्रकार के रोग है, रोग नाशक यंत्र सीखेंगे। संपूर्ण महामृत्युंजय यंत्र, ये बहुत वेरी पावरफुल यंत्र होता है, ये यंत्र हम बनाना सीखेंगे। सभी रोगों का नाश करने के लिए हम कौन सा यंत्र बनाए वो हम सीखेंगे यहाँ पे। और वास्तु दोष नाशक यंत्र, वो भी हम बनाना सीखेंगे। अब मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है। अपने किसी किसी का गोल ये नहीं होता कि मेरे को ये करना है, उसको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, तो उसके इसमें हम गणेश यंत्र बनाना सीखेंगे, ओम यंत्र बनाएंगे, राम यंत्र बनाएंगे, कृष्ण यंत्र बनाएंगे। हम सारे भगवान का यंत्र बना के उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं ना। काल सर्प। फिर अगर बोनस, अभी थोड़ी देर में मैं आपको, अभी देखो सम टाइम कुछ लोग ना जो एस्ट्रोलॉजी को इतना नहीं मानते हैं, तो नंबर्स का यूज करके हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे, ये यंत्र बनाना भी सीखेंगे। तो पूरे एटलीस्ट कोर्स में अगर मैं आपको बोलूं, टोटल 150 से 200 के बीच में यंत्र बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। चाहे आप किसी भी कल्चर को बिलोंग करते हो, है ना। बहुत सारे लोग नहीं, हिंदुइज्म को दूसरे डिफरेंट कल्चर्स के भी होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वे मैं आपको सारे यंत्र बनाना सिखाऊंगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, तो उस केस में मैं क्या करूँ, कैसे करूंगी मैं, है ना, कैसे कुंडली बनाऊंगी? तो उस केस में भी मैं, हमारे पास शास्त्रों में बहुत सारे यंत्र दिए गए हैं, जहाँ जिसको हम यूज करके अपनी चीजों से बाहर आ सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो अभी अब आप लोग की जो क्वेरी है, आप लोग जिसको पूछनी है, आप प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। फिर मैं आपको थोड़े से कुछ और यंत्र बताऊंगी, जो लोग लास्ट तक रुके रहते हैं, जो जिनका डेट ऑफ बर्थ से कोई लेना देना नहीं है, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से वो यंत्रास होते हैं। तो अभी कोई आगे क्वेरी है तो आप लोगों को बताइए, तो वो हम ले लेते हैं पहले। लेकिन वीडियो प्लीज ऑन कीजिएगा, तभी मैं आपके क्वेश्चन ले पाऊंगी, है ना। तो मुझे भी आपको बताने में, आपको समझने में अच्छा रहेगा। साहिल जी, अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगी। और किसी का क्वेश्चन तो आप प्लीज डिजिटल हैंड रेज कीजिए, तभी हम क्वेश्चन को ले पाएंगे। वीडियो ऑन करने की कोशिश कीजिए, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी होगा आप लोग को बताने के। हाँ जी, अनु जी, आप अनम्यूट कीजिए। जी मैम, जैसे मेरे पे भोजपत्र से नहीं बनता, तो येलो पेपर और अष्टगंध से बना सकते हैं क्या? बना सकते ठीक है मैम। हैं।
हेलो मैम। हेलो। हाँ पिंकी जी। हाँ अच्छा, ये अष्टगंध इंक बनानी कैसे है? पानी में मिला के ही बनानी होती है? हाँ जी, देखिए अष्टगंध क्या होता है, जो अष्टगंध लेना है उस मैं आपको भी बताती हूँ। अष्टगंध में थोड़ा सा आप जो है गंगा जल डाल लीजिए, है ना, और उसको मिला लीजिए, और उसके आप और अनार की कलम, वैसे तो मार्केट में देखिए अमेजोन में आपको बनी बनाई मिल जाती है। अगर नहीं होता है आपके आसपास कोई अनार का पेड़ है, तो वहां से भी आप लाके उसको कलम थोड़ा सा शार्प करके बना सकते हैं। बट उसका कुछ एक ना प्रोसेस होती है, बताई गई है कि ऐसे ही आप तोड़ के नहीं ला सकते, क्योंकि आपको ऐसे आप तोड़ लीजिए, लेकिन आपको किसी प्रोसेस के लिए, यंत्र बनाने के लिए चाहिए, तो आप एक दिन पहले जाइए, थोड़ा सा ना उनको, पेड़ को बोल के आना पड़ता है कि कल आके मैं आपकी कलम तोड़ के लेके जाऊंगी अपनी पूजा के लिए। ये एक शास्त्रों में विधि विधि बताई गई है, वो पूरा फॉलो करना जरूरी होता है। इसलिए मेरा मानना ये है कि आप लोग बेटर है, अमेजोन में जो बनी हुई होती है वो आप वहां से भी परचेस कर सकते हो। और अगर तोड़ रहे हैं तो एक दिन पहले जाइए, फिर दूसरे दिन अच्छे से स्वस्थ होके नहा धो के फिर आप उसको तोड़ के लाइए और फिर उसको बनाइए, तो वो आपको वहां पे हेल्प करेगी। ठीक है? एनी क्वेश्चन? हाँ संजीव शर्मा जी बताइए। संजय शर्मा जी, अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। हाँ जी बताइए। हाँ हेलो हेलो मैम। हाँ जी बताइए। नमस्कार मैम। अब नमस्ते। पूछ रहे थे इस यंत्रा में जैसे हेल्थ इशू है, बहुत सारा हेल्थ इशू है, तो वो क्या वो ठीक हो सकता है क्या? हाँ हाँ, हेल्थ देखिए, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यंत्रास आपको बनाना सिखाऊंगी यहाँ पे। अगर आप हेल्थ में वैसे ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, किस प्रकार के आ रहे हैं, वो थोड़ा समझना पड़ता है, लेकिन मैं ना उसमें आपको हेल्थ से ही लेके कम से कम 25 तरह के यंत्र बनाना सिखाऊंगी। अच्छा। हेल्थ में आपको किस तरह के प्रॉब्लम, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपकी इम्यूनिटी वीक है ना, या आपको कोई और वैसी बीमारी है, या फीवर आ रहा है, या कुछ और डॉक्टर ने बताया है, तो उसके अकॉर्डिंगली सारे यंत्र इसमें डिटेल में बताए जाएंगे। अदरवाइज आप सन का यदि यंत्र बनाते हैं, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करते हैं, तो वो भी आपके हेल्थ में हेल्प करता है। हाँ। अच्छा, ये क्या मतलब कोई टेम्पोररी प्रॉब्लम के लिए यंत्रा बनाया जाता है क्या, कोई बड़ा ऐसी देखिए डिफरेंट वो डिफरेंट नहीं? डिपेंड करता है। अगर आपको लाइफ लॉन्ग किसी चीज की ब्लेसिंग लेनी है, तो वो लंबे समय के लिए बनाया जाता है। और आपका कोई ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको उसको यंत्र बनाने पे जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो वो यंत्र हटा दिया जाता है, फिर उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है या उसको बहा दिया और जाता यंत्र हटा दिया। है। हाँ जैसे कि मैम मेरा एक बच्चा है, वो एबनॉर्मल है। वो मतलब ठीक नहीं हो रहा है, उसका फिजियोथेरेपी हो रहा है, तो अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, तो क्या उसके लिए जो अंतरा बनेगा, वो मतलब वो एक स्पेशल उसी के लिए अंतरा बनेगा? हाँ देखिए, फिर आपका जो प्रॉब्लम है ना, उसको हम समझेंगे, उसके बाद उसको उसके अकॉर्डिंगली कौन सा यंत्र होना चाहिए, फिर वो वाला यंत्र बना के हम उसके उससे हेल्प ले सकते हैं। तो ये हम लोग कैसे समझेंगे कि किस चीज का अंतरा बनना चाहिए ये? देखिए पहले तो उसको प्रॉब्लम क्या है उसको हम समझेंगे वैसे। ओके, इसमें भी ना आपको बहुत सारे ऐसे बीमारी के लिए यंत्र बताऊंगी, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ से हेल्प लेनी है। अच्छा। जब आप कोर्स में एंटर करते हैं ना, जब भी कोई मैं अच्छा, यंत्र बताऊंगी, उसकी पूरी डिटेल बताऊंगी कि किस सिचुएशन में आप इसको हेल्प करोगे, यूज करोगे। ये ये कुंडली से, ज्योतिषी से लिंक नहीं है? कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिसमें आप हर कोई बना सकता है, तो क्योंकि देखो सबके अच्छा। पास नंबर, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, हर कोई एस्ट्रोलॉजी से अपनी कुंडली नहीं बनवा सकता। तो कुछ यंत्र नहीं अपने नहीं। शास्त्रों में ऐसे भी बनाए गए हैं, जिसको कि यंत्र क्या है ना, कभी भी आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते। मैं आपको बताऊं, अच्छा। अगर आपने किसी का कुछ, अगर जनरल बना भी, यूज भी कर लिया, आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते यंत्र, कभी भी नहीं देते। ये सबसे अच्छी बात यंत्र की ये वाली होती है। और भी कोई रेमेडीज होती है ना, नेगेटिव इफेक्ट दे देती है। जैसे अगर आप जेम स्टोन की बात करें, जेम स्टोन हाँ अगर अगर आपने गलत पहन लिया, तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे देता है ना। हाँ हाँ लेकिन जो हाँ। यंत्रास होते हैं वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते हैं, वो आपकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, ताकि आप उस चीज से बाहर आ सको। अच्छा ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो मैम। थैंक हाँ
हाँ जी, मैं अभी कोर्स कंटेंट आपको एक बार फिर से बताती हूँ, 2 मिनट थोड़े कुछ क्वेश्चन ले लेती हूँ, मैं उसके बाद अगेन फिर कोर्स कंटेंट पे ही आ रही हूँ। अ, हाँ जी अरुण जैन जी, आपने अनम्यूट कीजिए। अरुण जैन जी, आपका हैंड रेज है, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी मैम, एक सेकंड वीडियो ऑन कर लो। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते जी, हाँ जी बताइए। हम्म, मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि वास्तु दोष निवारण के लिए यंत्र होते हैं, हाँ इसमें देहरी में लगाते हैं, ऊपर भी लगाते हैं, बंदर बार वहां लगाते हैं, दिग यंत्र सभी दिशाओं में लगाए जाते हैं, गद्दी यंत्र होता है जहाँ बैठते हैं उस पर लगाए जाते हैं, व्यापार आदि के लिए व्यापार की भी देहरी वगैरह पर लगाए जाते हैं, मैं सब पढ़े हुए थे। तो मैं जैन हूँ, तो मेरे यहाँ एक लघु विज्ञानवाद जो पुस्तक है उसका मैंने काफी अध्ययन किया हुआ है, उस सब में अच्छा। सारी चीजें दी हुई थी। तो ये चीजें आपके इसमें आई हुई हैं क्या? हाँ देखिए, सारे वास्तु यंत्र कई प्रकार के, अभी मैंने आपको कोर्स डिटेल बताया था, उसमें काफी सारे वास्तु यंत्र के बारे में बताया है। तो मैं इसमें काफी हम्म। सारे वास्तु यंत्र आपको, लेकिन देखिए यंत्रांश मैं आपको यहाँ पे वो बताऊंगी क्योंकि हम लोग वो ऋषि मुनि या बहुत बड़े संत तो है नहीं, है ना, कि उस जी। लेवल पे जाएंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगी, नॉलेज में सबकी दूंगी, पर मैं आपको वो वाले चीजें एक्टिव करने के लिए बताऊंगी जो आप लोग खुद से कर सको। राइट। ठीक तो है। मैं आपको सारे वास्तु यंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, वो सारे यंत्र, चाहे वो शॉप की वास्तु के लिए हो, आपके घर के वास्तु के लिए, वो सारे यंत्र मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, हम्म। क्योंकि यंत्र तो बहुत प्रकार के होते हैं मैम, परंतु जो वर्तमान में जितनी समस्याएं हैं, जैसे हेल्थ को लेकर के है, वास्तु को लेकर के है, या परिवार रिलेशन को लेकर के है, कोर्ट कचहरी, बिजनेस, व्यापार, 5 या 10 प्रकार की समस्या होती है, इसमें सारी समस्या आ जाती हैं, लोग उसी को ज्यादा जानना चाहते हैं। हाँ जी। लेकिन तो बहुत मैंने सारी ना चीजें ये अपन। सारे लाइफ के सारे एरिया को कवर करते हुए मैंने आपका ये जो कोर्स है डिजाइन किया हुआ है। चाहे उसमें हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कैरियर हो, है ना, चाहे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, मैंने इसमें सब कुछ कवर किया है। और इनफैक्ट मैंने कुछ यंत्र जो हमें शास्त्रों से मंत्र वाला बताएंगे वो भी लिया है। इसमें बीज मंत्र के द्वारा कुछ बनता है, कुछ यंत्र ऐसे भी लिए जो नंबर्स के द्वारा बनते हैं, कुछ यंत्र ऐसे भी लिए हैं जिसमें भी आपको मंत्रों की चैंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे आप अफर्मेशन देखिए। हर कोई या मंत्रों पे और उस पे वो नहीं कर पाता है ना, सम टाइम लोग बोलते हैं, नहीं हमें मंत्र जाप नहीं करना है, दूसरे रीजन के लोग हैं। तो वैसे ही यंत्र भी इसमें मैंने आपको बताए हैं, जो कि आप जनरल उसमें अफर्मेशन का यूज करके, कलर्स का यूज करके आप उस यंत्र को पावर देके उसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने सारे प्रकार की चीजों को यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, या फिर जनरल प्रॉब्लम से रिलेटेड, या दूसरी चीजों से सारा कुछ इसमें कवर किया। तो आपको A to Z पूरा पैकेज ही बताया, कोई यहाँ पे बेसिक्स टू एडवांस पूरा है ये। इसको सीखने के बाद आपको कहीं पे भी मैम जाने की जैसे जरूरत कुछ नहीं पड़ेगी। यंत्र सर्व कार्य सिद्धि यंत्र सब 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 सर्व कार्य सिद्धि यंत्र, तो ए उसमें टू कौन कौन जेड से कार्य मतलब सिद्ध होते हैं? सारे कार्य में कितने कार्य लेंगे उसमें? हाँ देखिए, लिखा है आप सर्व, देखो जब हम सर्व यंत्र सिद्धि, बना रहे हैं, सर्व कार्य सिद्धि। सर्व कार्य सिद्धि यंत्र है। ठीक है। अभी आप जिस इंटेंशन से जब यंत्र बना रहे होते हैं, आपने माइंड में जो इंटेंशन रखे हुए, वो आपके लिए वो वहां पे काम करेगा। ठीक है। ठीक है। इस तरह से अब जैसे मुझे और हम्म। कोई यंत्र नहीं बनाना, मुझे सर्व कार्य सिद्धि यंत्र बनाना है। अब मैंने इस समय बैठी, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे अपने बिजनेस का ग्रो करना है। तो जब मैं वो यंत्र बना रही होंगी तो मेरा इंटेंशन क्या होगा, कि मैं ये बिजनेस यंत्र ग्रोथ बना रही करने के हूँ लिए। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। राइट। तो वहां पे मुझे हेल्प बिल्कुल। करेगा। अब लेकिन मेरे को एजुकेशन का भी वो है। वैसे तो मैंने एजुकेशन के लिए आपको बहुत सारे यंत्र बताऊंगी, लेकिन मुझे केवल हम्म। वही यंत्र यूज करना है। तो वहां पे इंटेंशन क्या डालूंगी, एजुकेशन। हम्म। तो मैम यंत्र तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही कार्य करते हैं, किसी लिखने के बाद जो मार्केट के नहीं साथ आपने देखिए, दिखाया उसमें बहुत सारी PDF में प्रोसेस मार्केट होती वाले। है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। मंत्र जो है, हम्म। यंत्र जो है मंत्रों से भी आप सिद्ध कर सकते हैं, है ना। यंत्र को आप हम्म। अफर्मेशन से भी सिद्ध कर सकते हैं। यंत्र को आप हम्म। लिख लिख के, कई बार बना बना के, वो भी एक प्रोसेस होती है, उसके द्वारा प्रोसेस भी आप होती है। उसको एक्टिव कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी प्रोसेस होती है, जो पूरा डिटेल्ड है वो मैं को हम्म। उसके अंदर ही बता पाऊंगी, क्योंकि नहीं, बहुत मेरा है। क्वेश्चन था, ये जो आपने PDF में जो मार्केट के बने हुए यंत्रों को दिखाया है, वो मैंने जो सिंपल मार्केट। आपको जस्ट पिक्चर हाँ, शो करी है। वो हाँ समझ गए, सब लोग समझ गए। लेकिन वो मार्केट के जो यंत्र होते हैं वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, या कैसे करते देखिए, हैं? मार्केट में जो यंत्र मिलते हैं ना,
वो मेटल में, कॉपर में या ऐसे ब्रास में बने होते हैं। हमने उसको लेके, वो 10 हाथों से बनते हैं। जो बना रहा होता है पता नहीं कैसा सोच के, उसने तो एक ढांचा होता है, मेटल पिघला के डालनी होती है, वो यंत्र बन के आ जाता है। कोई इसका इंटेंशन होता है? नहीं होता है। कोई इसका प्रोसेस होता है? नहीं होता। उसने बनाया, मार्केट में वो बिकने के लिए आ गया। 10 हाथों से होता हुआ वो हमारे पास तक आता है। अब यदि मुझे उसका बेनिफिट लेना है, तो उसकी पूरी प्रोसेस होती है, उसकी शुद्धि होगी, ठीक है। फिर उसकी पूरा, उसको सिद्ध किया जाएगा, फिर उसकी पूरी कई दिनों तक पूजा करी जाएगी, तब वो एक्टिव होगा। हम्म तब मैं उसको यूज करूंगी तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसे मैं मार्केट से लेके आके अपने घर में रख दूं और तो वो मुझे काम नहीं करेगा। हम्म। काम आप मैम जो सिंपल से एक पेज में ना, यंत्र जो अपने हाथों से, अपने प्योर इंटेंशन से एक सिंपल से पेज में बना के भी उसको धूप बत्ती वो लगा के आप पूजा करके मंत्र जाप करोगे, वो काम कर जाएगा। हम्म। अगर आपको तो मेटल इसमें वाला यूज करना है तो प्रोसेस ब्रह्मचर्य में का भी काम कोई करेगा। महत्व होता है यंत्र बनाते समय? बहुत जगह ब्रह्मचर्य से रहना होगा तब यंत्र बनाए जाते हैं। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता। वो दूसरे यंत्र होते हैं। वो जैसे जो बड़े बड़े श्री यंत्र होते हैं ना, जो बड़े बड़े मंदिरों में स्थापित किए जाते हैं ना, उसकी जो हम्म पावर होती है वो अलग ली जाती है। उस केस में वो सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अब एक मंदिर में जो यंत्र रखा जा रहा है भगवान के लिए, उसको जब हम्म। बनाया जाएगा, तो वहां पे सारे वो रूल्स उनके लिए होते हैं। जो हमारे एक मतलब परिवार है, हम जो एक वो है, हमारे लिए इतने ज्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। तो ऐसे जनरल लोग बना सकते हैं? आप सिखा रहे, फिर कोई भी सीख रहा तो बनाएगा तो ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं उसमें। आप, मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगी कि आपको शुद्धता, मैंने बताया ना, मैं देह शुद्धि, कार्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, ये सारा तो आपको करना पड़ेगा। आप ऐसे पेन लेके नॉर्मली कर दी लोग बना लिया, फ्लैट ऐसे वगैरह नहीं। में रह रहे, फ्लैटों में तो ये चीजें मिलने वाली है ही नहीं। क्षेत्र शुद्धि नहीं, किचन के साथ में लाइट बाथ अटैच है, तो भोजन शुद्धि भी नहीं, क्षेत्र शुद्धि भी नहीं है। अब उसी में देखिएगा ना, एमसी की वो जो महिला उसी टाइम के फ्लैट में हिसाब से, चीजों के हिसाब से आप अपना, जहाँ पे आप पूजा करते हो उतना एरिया तो आपका शुद्ध रहता है, साफ रहता है। हम्म आप एक वो जगह को आप ना वो कर लीजिए। अब अगर देखिए, ठीक है, मैं, मेरे पास नहीं है बड़ा घर, छोटा घर है, 2 कमरों का घर है, एक आपका बेडरूम होगा, एक दूसरा कमरा होगा, किचन के पास ही मंदिर बनाए, इट्स ओके। एक उतना एरिया तो आपका साफ है ना, वहां पे आप सब पवित्रता से खाना बनाते हैं या पूजा करते हैं, आप पर उसमें। पीरियड्स वाली महिला तो सभी में जाती है ना, बच्चियां भी, वो भी जाती हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, कैसे पता ही नहीं पड़ता है, तो उसमें फिर ये यंत्रों को कैसे वो देखिए, वो शुद्धि? अपने घर के हिसाब से, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। अपने घर के हिसाब से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वो जगह, उतना एरिया। आप जिस समय आप यंत्र बनाने जा रहे हो, वहां पे आप अच्छे से झाड़ू पोछा लगवा के क्लीनिंग करा लीजिए, जंगल जल छिड़क दीजिए, उसे पवित्र कर लीजिए, आप खुद से हो जाइए। उतना एरिया आप आसन को शुद्ध में बैठ के आप बना सकते हैं। इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन गृहस्थियों के लिए बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। हम्म। जब हाँ, आप मतलब जिस समय बड़े यंत्र बड़े को बना रहे हो आश्रम उस समय में, करते बड़े बड़े मंदिरों में जो यंत्र रखे जाते हैं, वहां पे पूरे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि वो एनर्जी का पावर अलग होता है। इतनी एनर्जी का पावर का यंत्र मैं घर में रख लूं तो मैं तो झेल ही नहीं पाऊंगी। हैं। हाँ। एक आपने जो बताया कि कॉस्मिक जो ब्रह्मांड की जो एक लिपि है, वो थोड़ा सा एक बार आप फिर से आप बता दीजिए। उसमें मेरा थोड़ा सा नेट नहीं चल रहा था, सुन नहीं पाया था मैं उसको। अच्छा देखिए, मैं लिपि सिंपल बताई थी, बताती हूँ ब्रह्मांड की आपको एक लिपि होती कि है। हमारे जो ब्रह्मांड में, अगर हमारे साइंटिस्टों ने भी ये बात बताई है कि अगर यदि हमें ब्रह्मांड को समझना है, तो सबसे पहले हमें उस चीज की लैंग्वेज को, किसी को भी समझना है, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, है ना। अगर आप बंगाली बोल रहे होते या साउथ इंडियन लैंग्वेज बोल रहे होते, मुझे तो नहीं आती, तो मैं आपकी बात कैसे समझूंगी? या फिर मैं ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज हम्म बोलूंगी तो आप समझोगे नहीं, समझ पाओगे ना। सबसे पहले क्या जरूरी है, दो लोगों को, उसको लिए मुझे आपसे समझने के लिए मुझे आपकी लैंग्वेज को जाना जरूरी है। वैसे ही ब्रह्मांड की भी लैंग्वेज होती है। ब्रह्मांड की लैंग्वेज क्या होती है? ब्रह्मांड की लैंग्वेज होती है नंबर्स में, या मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है। बेसिकली ब्रह्मांड को यदि समझना है तो डिफरेंट शेप्स होंगे, नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले यदि हमने इसको समझ लिया, तभी हम इस ब्रह्मांड की लैंग्वेज को समझ सकते हैं। जब हमने उसको समझ लिया, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली उस लैंग्वेज को कैसे यूज कर सकते हैं, फिर हम कोई भी चीज को डिकोड कर सकते हैं। अब जैसे यंत्र में डिफरेंट शेप बताए, आप श्री यंत्र ले लीजिए। शिव यंत्र में कितने सारे ट्राइंगल बने होते हैं, बहुत सारे। वो हम्म ट्राइंगल क्यों बने हैं? क्योंकि वो ट्राइंगल पिरामिड शेप के रहते हैं ना, इस तरीके से, तो वो एनर्जी यहाँ से आती है, वो पूरी ऐसे स्प्रेड होकर यहाँ पे ऐसे आती है। तो उतने उन्होंने ट्राइंगल लिए हुए हैं, ताकि वो एनर्जी को हम अपने पास लाके इस यंत्र में स्टोर कर सकें। ये होती है। तो बेसिकली यंत्र के अंदर ना क्या स्टोर होता है? एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी कौन सी स्टोर हो रही है? जो ब्रह्मांड में है, और तो कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज एनर्जी। उस एनर्जी को मैं अपनी लाइफ में यूज कैसे करूं, उसको स्टोर करने के लिए यंत्र बनाया गया है बेसिकली।
तो मैं भाई एनर्जी है क्या, ये चीज एनर्जी क्या है? सर नेगेटिव एवरीथिंग, पॉजिटिव आप एनर्जी, एनर्जी, मैं एनर्जी क्या? एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है। अगर आप ये आप हमारे शरीर में से एक सोल को निकाल दो, वो भी एक एनर्जी है, तो हमारे शरीर किसी काम का नहीं है ना। नहीं ठीक है, वो आत्मा होगी, पर बोलते ना यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, तो मतलब क्या है, मतलब कैसे समझे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? या कोई यंत्र पहना अपन तो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, उसके एहसास कैसे होगा? प्रोसेस से हमने पूरे यंत्र बनाया, वो सारी चीजें, तो वो पॉजिटिव एनर्जी कैसे आ रही है, कैसे फीलिंग्स सर कैसे होगी अगर उसमें? आपने जिस पर्पज से भी यंत्र बनाया और आपने उसको धारण किया शरीर में, तो आप देखिए, आपको अगर अच्छा लग रहा है किसी भी चीज को देख के, तो आपके यानी कि आप पॉजिटिविटी है। अगर आप किसी को चीज को देख के आपके अंदर एक नेगेटिविटी वाली फील आ रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इरिटेट हो रही हूँ, उससे मुझे दूर होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं वहां पे नेगेटिव एनर्जी। पर नेगेटिव यंत्र कभी भी नेगेटिव एनर्जी एमिट नहीं करते, नेवर। वो आपको पॉजिटिविटी देंगे। हो सकता है समटाइम किसी के लिए काम भी ना करे, मैं इस बात को भी बोलूंगी, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं बताए बनाए गए हैं तो। लेकिन नेगेटिविटी वो कभी नहीं देते। नेगेटिविटी क्या होती है? आप अनईजी फील करोगे, या आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल आएंगे, या आप बीमार पड़ जाओगे, वो नेगेटिविटी है। पॉजिटिविटी क्या है? आप हैप्पी हो, आपके आसपास सारे लोग हैप्पी हैं, आपसे लोग हैप्पी हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट हैप्पी है, खुश है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी हो गई, पॉजिटिव फीलिंग होगी, फीलिंग ही है ना, वही एनर्जी है। तो अब आप सन को, आप सुबह सुबह सूरज उगता है, उसका एक सनरेज यहाँ पे आती है, हीट आती है, वो क्या एनर्जी है ना। रात हो जाती है, रात को ठंडा लगता है, मून, वो भी एक एनर्जी है, ठंडी एनर्जी देता है। मतलब हवा है, चेतना हवा। जिससे आनंदित हो रही है, चेतना में जिससे आनंद प्रकट हो रहा है, वो पॉजिटिव एनर्जी है। हाँ जी, हाँ तो जी। वो यंत्र से मतलब बहुत सारी चीजों से, जैसे कोई खाना खा के भी अच्छा आनंद लेता है, तो वो अच्छा भी लगता है, उसमें भी। हाँ, तो ये पॉजिटिविटी हो गई ना। पर इसमें ये चीज समझ में नहीं आती, कोई कोई दारू पीता है उसको अच्छा लगता है, तो उसको दारू से पॉजिटिविटी कैसे मिलेगी? कोई दारू से मांस भक्षण पॉजिटिविटी, करके भी आनंद दारू लेता से है, बहुत पॉजिटिविटी आनंद आ कहाँ गया आज मिली? तो नहीं मैंने जी, चिकन वो खाया, ये आपकी खाया, सोच वो है। खाया। दारू से पॉजिटिविटी सर, ये तो इससे कहाँ नहीं, पॉजिटिविटी वही मिलेगी? वही फीलिंग्स, मतलब कि बोलते अच्छा लग रहा तो पॉजिटिविटी है, बुरा लग रहा तो नेगेटिविटी है। नहीं नहीं, लेकिन ऐसा कोई नहीं गंदा बोलेंगे। काम करके भी अपने आप को अच्छा लगता है, उसको गंदा काम करके उसको तो मजा आता है। रावण भी गंदा काम करके उसको हंसता था, आनंद लेता था उस चीज का वो। सर आप उसको राक्षस गलत लोग होते हैं, समझ रहे हैं, मैं आनंदित तो यहाँ होते पे हैं, हंसते एनर्जी की रहते हैं बात कर वैसे। रही हूँ। मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, यहाँ पे हम स्पिरिचुअल एनर्जी की बात कर रहे हैं। हाँ, वो एनर्जी समझना चाह रहे हैं कि वो एनर्जी एनर्जी की मतलब कि बात कर क्या रही है, हूँ, उसको कैसे फील करें। पॉजिटिव नेगेटिविटी। अब लेकिन यहाँ पे आप ये बोल दो, अब आप इसको तो आप खींचो जानो, इस सब्जेक्ट को आप बहुत लंबा, इस पे हमारी वो हो सकती है कि ये खा के वो खा के, इससे डिफरेंट थिंग। नहीं बट हाँ, नहीं, मैं आपको वो ये लोग, बता रही हूँ। नहीं मैं खींच नहीं रहा हूँ, लोग बोलते हैं ना कि अच्छा लग रहा तो पॉजिटिव है, बुरा लग रहा तो नेगेटिव है। लेकिन किसी को गंदे काम करके भी अच्छा लगता है, और किसी को हम अच्छे काम करा तो उसको बुरा लगता है। सर किसी को जब उसे मंदिर ले जाए बुरा किसी को लगता है। यदि बुरा काम करके अच्छा लग रहा है ना, इसका मतलब उसकी एनर्जी नेगेटिव है, वो पर्सन नेगेटिव है, इसलिए उसको अच्छा लग रहा है। वो बुरा काम करके उसके वही सोच वही में तो, नेगेटिविटी नेगेटिव है, काम करके उसको आनंद उसकी कैसे आ सोच रहा है? में अच्छा नेगेटिविटी कैसे है, लग रहा है? उसकी उस सोच में बंदे नेगेटिविटी है। बंदे में नेगेटिविटी है। सर अब इसमें तो हम बहुत लंबी वो कर सकते हैं, बट हाँ, अभी हमारा जो सब्जेक्ट पे हम उस पर बात कर लेते हैं, है ना। ये यहाँ से कोई क्वेरी जी है तो सर। आप बताइए, क्योंकि मुझे और लोगों के भी आंसर देने हैं, जी जी। है ना। ओके। हाँ जी। हाँ रजनी जी। एक पर्सन कितने यंत्र यूज कर सकता है? मिनिमम 3 यंत्र आप एक बार में यूज कर सकते हैं। 3 यंत्राज ऑल इन वन, मतलब हाउस में एक, खुद के लिए एक, ऐसे? हाँ, 3 यंत्र आप यूज कर सकते हैं, शरीर में मतलब भी धारण अलग कर सकते हैं और घर में भी यूज कर सकते हैं। अलग? अच्छा। ओके। हाँ ओके मैम। काफी लोग कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं एक बार कोर्स कंटेंट और बता देती हूँ, जिससे कि अ, लोगों को ये रहे इजी।
देखिए हमारा ये 15 डेज का कोर्स है ना, एक्सक्लूसिव कोर्स है, जिसका कि एनर्जी एक्शन 3300 है। ये हमारा 31st से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इस कोर्स की बात करें, इसका कोर्स कंटेंट आप लोग पूछ रहे थे, तो इसमें सबसे पहले हम साइंस ऑफ यंत्रा सीखेंगे। व्हाट इज यंत्रा साइंस, क्या होती है, इसकी थ्योरी और थेरेपी क्या है, इसके बियॉन्ड साइंस कैसे काम करती है, हमारे समटाइम यंत्रा फेल हो जाते हैं तो क्यों हो जाते हैं ये हम डिटेल में समझेंगे। यंत्र बनाने की प्रोसेस क्या है, इसको कैसे सिद्ध करना चाहिए ये समझेंगे। यंत्र को कैसे बनाया जाए प्रॉपर वे में ये समझेंगे। अब यंत्र बना लिया, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, तो उस यंत्र को डिस्पोज कैसे किया जाएगा ये भी हम यहाँ पे समझेंगे। कितने प्रकार के यंत्राज होते हैं, है ना, उसको बनाने की टर्मिनोलॉजी क्या है। डू एंड डोंट्स ऑफ यंत्रा ये भी हम समझेंगे। पूरे 9 प्लैनेट के बारे में डिटेल में हम यहाँ समझेंगे। उन सबके यंत्रा को कैसे बनाएंगे, उन सबके यंत्र को सिद्ध कैसे किया जाएगा, कौन से मंत्रों से किया जाएगा, ये भी पूरा डिटेल में जानकारी आपको दी जाएगी। अभी टेक्निक बताऊंगी जिससे कि आप यंत्र, कई बार क्या होता है ना, हम बाहर गए हुए हैं, कुछ किसी को भी प्रॉब्लम हो गई और मुझे कोई यंत्र देना है, मैं एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो ऐसे तो पूरे 9 ग्रह के यंत्र नंबर से याद नहीं रहते। तो ये टेक्निक जो अभी मैंने आपको सिखाई थी सन यंत्र बनाने की, तो उसी तरह से आप नए प्लैनेट के यंत्र की यदि टेक्निक एक बार सीख लेंगे तो वो आपको मेमोराइज हो जाएगा। वो भी टेक्निक आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगी। यंत्र के थ्रू मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे। यंत्र के बेनिफिट्स क्या होते हैं यहाँ पे हम ये समझेंगे। श्री यंत्र कैसे बनाया जाए हमारी लाइफ में वेल्थ प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस लाने के लिए। अब इसके लिए हम श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, ये सारे यंत्र हमको ना मनी देते हैं। धन लक्ष्मी यंत्र, कनक धारा यंत्र, व्यापार में वृद्धि कैसे की जाए उसके लिए यंत्र, वेल्थ यंत्र, ये 10 टाइप्स के मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, ये सिखाऊंगी। श्री कार्य सिद्धि यंत्र, संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र, ठीक है, संपूर्ण व्यापार में वृद्धि कैसे की जाए, संपूर्ण व्यापार वित्तीय यंत्र सीखेंगे। इंद्राक्षी यंत्र सीखेंगे, अष्टलक्ष्मी यंत्र सीखेंगे, सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र सीखेंगे, मत्स्य यंत्र सीखेंगे, भुवनेश्वरी यंत्र सीखेंगे। अब प्रोटेक्शन भी चाहिए मुझे। प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से यंत्र है, महामृत्युंजय यंत्र जो कि हमारे बीमारियों से हमको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, सुदर्शन यंत्र, रुद्र यंत्र, भैरव यंत्र कैसे बनाया जाए, दुर्गा यंत्र कैसे बनाया जाए, बगला मुखी का यंत्र बनाना भी यहाँ पर हम सीखेंगे, ठीक है। नरसिंह यंत्र से भी हमको प्रोटेक्शन मिलता है। काली जी का यंत्र बनाएंगे, विष्णु भगवान का यंत्र बनाएंगे, राम रक्षा स्त्रोत जो कि इतना अच्छा स्त्रोत है उसका भी यंत्र बनाया जाता है, वो भी हम यहाँ सीखेंगे। नव दुर्गा यंत्र कैसे बनाया जाए वो भी हम समझेंगे। पंचमुखी हनुमान जी का यंत्र भी यहाँ पे हम बनाना सीखेंगे। बजरंग बली जी का यंत्र सीखेंगे, रुद्र भैरव यंत्र भी यहाँ पे हम सीखेंगे। अब हमको यदि नॉलेज गेन करनी है, हमको लाइफ में विजडम चाहिए, हमारी एजुकेशन को हमको अच्छा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सरस्वती यंत्र सीखेंगे, गायत्री यंत्र सीखेंगे, मेधा यंत्र सीखेंगे, बृहस्पति बृहस्पति जो हमारा अच्छा होता है तो हमारी एजुकेशन अच्छी होती है, नॉलेज अच्छी होती है। मत्स्य यंत्र सीखेंगे, विद्या यंत्र सीखेंगे, विवेकानंद यंत्र, ये यंत्र भी हम सीखेंगे। अब हमको अपने नॉलेज को गेन करना है, उसको बढ़ाना है, तो कौन सा यंत्र यूज किया जाए वो सीखेंगे। प्रोफेशन के लिए, प्रमोशन के लिए जो यंत्र होता है वो सीखेंगे। हमको अपनी फोकस और स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, वो यंत्र सीखेंगे। वास्तु में भी कई प्रकार के यंत्र हैं, वास्तु दोष निवारक यंत्र सीखेंगे, वास्तु महारथ सीखेंगे, वास्तु देवता यंत्र सीखेंगे, वास्तु वास्तु के भी सारे सारे जितने भी यंत्र होते हैं ना वो मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे यंत्र सिखाऊंगी। अब रिलेशनशिप का सेक्टर आ गया, लव का सेक्टर आ गया, हार्मनी चाहिए मुझे अपनी लाइफ में, तो वशीकरण यंत्र, प्रेम में वृद्धि कैसे की जाए वो वाला यंत्र सीखूंगी। संतान गोपाल यंत्र, बच्चों के लिए जो बनाया जाता है यंत्र, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो संतान गोपाल यंत्र बहुत अच्छा हमको यहाँ पे हेल्प करता है। मंगल दोष यदि मेरा है तो उसको यंत्र के थ्रू मैं कैसे उसको ठीक कर सकती हूँ। कामदेव रति यंत्र और विवाह सुख यंत्र, अगर आपकी मैरिज हो गई है उसमें आपको किसी तरह की अड़चन आ रही तो विवाह का सुख लेने के लिए कैसे यंत्र बनाया जाए वो सीखेंगे। अब कैरियर और बिजनेस यंत्र, अगर मुझे अपने कैरियर में ग्रोथ करनी है, मुझे अपने बिजनेस को मेरे को बढ़ाना है, तो यहाँ पे कार्य सिद्धि यंत्र सीखेंगे, शुभ लाभ यंत्र सीखेंगे, वशीकरण यंत्र सीखेंगे, व्यापार में वृद्धि कैसे की जाए, सम्मोहन यंत्र सीखेंगे, मनोकामना कैसे पूरी करी जाए वो सीखेंगे।
कामाख्या यंत्र भी हमको यहाँ बनाना सीखेंगे। अब मुझे हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है तो हेल्थ और वेलबींग यंत्र सीखेंगे, आयुष यंत्र सीखेंगे, धन्वंतरी जी की हेल्प मदद लेने के लिए, धन्वंतरी की ब्लेसिंग लेने के लिए धन्वंतरी यंत्र सीखेंगे, रोगों का नाश कैसे किया जाए, संपूर्ण महामृत्युंजय यंत्र सीखेंगे। मतलब ये सारे एरिया को मैंने इसमें कवर किया हुआ है। अगर मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ में तो गणेश जी का यंत्र, ओम यंत्र, यंत्र, कृष्ण जी का यंत्र, हरिहर का यंत्र है ना, नर्मदेश्वर शिवलिंग यंत्र, तो ये सारे के सारे यंत्र मैं यहाँ पे सिखाऊंगी। और बोनस के रूप में आपको लकी यंत्र अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, वो सारे यंत्र भी हम यहाँ पर सीखेंगे। और साथ में और भी वो यंत्र सीखेंगे जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ की या एस्ट्रोलॉजी की या न्यूमरोलॉजी की या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अकॉर्डिंगली आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको लेके हम सीखेंगे। एटलीस्ट मैं आपको बता रही हूँ 150 से 200 यंत्र के बीच में आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद आपको और कुछ भी सीखने की जरूरत ना पड़ेगी। सारी चीजों को इसमें यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये हमारा पूरा कोर्स कंटेंट है आज का। अब मैं आपको दो चार यंत्र ना प्रॉब्लम्स को लेके बताती हूँ। कुछ हमारे लाइफ में जो जनरल प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए मैं आपको। देखिए यहाँ पे कुछ यंत्र के बारे में आपको बता रही हूँ जो कि जिसके लिए हमको डेट ऑफ बर्थ की या किसी और भी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधे सीधे आप इस यंत्र को ऐसे बना के भी यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड। अब देखिए अब सम टाइम क्या होता है कि किसी की मैरिज में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, तो उनकी मैरिज नहीं हो रही होती, तो उस केस में हमको जो है मैरिज के लिए मैं आपको बताती हूँ यंत्र, अर्ली मैरिज यंत्र। काफी जैसे कि एज हो जाती है, सम टाइम मैरिज नहीं हो रही होती है, तो उस केस में हम इस यंत्र को बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लाइंस टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है ड्रॉ करने में। हम यहाँ पे 4x4 का बॉक्स बनाएंगे। तो ये वाला यंत्र हम किस केस में बनाएंगे, जबकि आप मैरिज में बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, बहुत कोशिश कर ली है और हमको मैरिज होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में हम इस यंत्र का हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे ये नंबर्स हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये जनरली आप जो येलो पेपर पे या व्हाइट पेपर पे बना सकते हैं, और इसके लिए जो है आप रेड कलर की यूज करके और उस बना सकते हैं। यहाँ पे आएगा नंबर, फर्स्ट लाइन है 7, 31, 34, और यहाँ पे आपका लिखेगा क्लीन, ये हमारा बीज मंत्र। सेकेंड लाइन में आएगा हमारा 31 अगेन, यहाँ पे आएगा नंबर 1, नंबर 6, नंबर 32, 2, 36, 29, 5, 30,
43 एंड यहाँ पे आएगा 35। तो ये हम या तो वाइट पेपर पे या हम येलो पेपर पे भी बना सकते हैं। ओके, इसके लिए इंक हम जो है रेड कलर का पेन यूज करेंगे। और अगर आप इसको बहुत और अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आप इसको भोजपत्र पे भी बना सकते हैं, तो वो और अच्छा हमको वर्क करता है। भोजपत्र आपको इजीली अमेजोन से मिल जाएगा। अनार की कलम आप ले लीजिएगा, है ना, और साथ में अष्टगंध। तो इसके आप इंक बना के और भोजपत्र पे भी आप ये बना सकते हैं, या आप व्हाइट पेपर पे बना सकते हैं या येलो पेपर पे, और रेड कलर की इंक का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जब आप बनाएंगे, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है, पूरा अच्छे से पवित्र के साथ बैठ के बनाइएगा। और इसको बनाने के बाद इसको धूप दिए दीप अगरबत्ती लगा के और इसको वहां पे रख के, और देखो मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस भी बता रही, आप जिस मंत्र का, जो ये वाले यंत्र बता रही हूँ ना मैं स्पेसिफिक, जो भी यंत्र आप डेली चैंट करते हैं, जैसे कुछ आप लोगों ने नाम दान लिया रहता है या कुछ रहता है, आप यदि उस मंत्र को भी चैंट करते हो तो भी आपका ये जो यंत्र है वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आप उस मंत्र से कहीं ना कहीं अलाइन हो चुके होते हैं। जब आप उस मंत्र की आप चैंटिंग करते हो उसको सामने रख के, लेकिन आप हाई मिनिमम जो है कुछ दिनों तक आप 11,000 का लीजिए, नहीं ले सकते हो तो आप 5,100 का लीजिए, या फिर आप 108 टाइम डेली चैंट कर लीजिए कुछ दिनों तक, 11 दिनों तक, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, वो 11,000 टाइम हो जाएंगे आपके, करोगे तो, है ना। तो उसके बाद आप ऐसा डेली करके भी आप इस यंत्र को चार्ज कर सकते हो। अब मैं आपको एक बिजनेस प्रॉफिट के लिए यंत्र बना रही हूँ जो बहुत से लोगों को हेल्पफुल होगा। इसके लिए भी हम अगेन ये बॉक्स बनाएंगे 4x4 का। अब हमारा जो फर्स्ट रो है उसमें आएगा हमारा नंबर 15, 57, फिर आएगा 2 एंड ये 7। सेकेंड रो में हमारा आएगा 6, नंबर 3, नंबर 52 एंड यहाँ पे अगेन 52। फिर है नंबर 56 थर्ड रो में, फिर 51, नंबर 8 एंड यहाँ पे भी अगेन 51, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 52 अगेन, और यहाँ पर आएगा 55। तो अब इस यंत्र को बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें केसर लेनी है। केसर में हमें पानी ऐड करना है। केसर को थोड़ी देर पानी में भिगा दीजिए और उसको ऐसे मैश करके एक छोटी ऐसी इंक सी बन जाएगी। ये बनेगा कब, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को। ठीक है, इसको बनाना किसमें है, इसको भोजपत्र पे ही बनाया जाएगा। भोजपत्र पे बनाएंगे, येलो पेपर पे भी बना सकते हैं अगर आप भोजपत्र पे बनाना आपको डिफिकल्ट हो रहा है, पर अगर कोशिश कर लीजिए तो आप भोजपत्र पे बनाए तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आप ये वाली इंक बना रहे हैं, भोजपत्र पे बना रहे हैं, तो ये इंक बना लीजिए, या फिर आप केसर और पानी का मिक्सचर बना के येलो पेपर पे भी बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप येलो पेपर पे रेड पेन से भी बना सकते हैं अगर आप पेन का यूज कर रहे हैं तो। अब इसको क्या करना है, आपने पूरा प्रोसेस से यंत्र बना लिया, इसको धूप बत्ती दिया अगरबत्ती लगा ली, कुछ अपने मंत्रों की चैंटिंग कर ली। ठीक है, फिर इसको हमको अपने पास 24 घंटे से लेके 48 घंटे तक, 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक इसको अपने पास, अपने मंदिर में रखना है या अपनी ऑरा में रखना है इसको। ठीक है, जब 48 घंटे इसको बीत जाएंगे, उसके बाद मुझे इस यंत्र को लेना है और आटे में मिक्स करना है। इसलिए मैं भोजपत्र बोल रही हूँ आपको। आटे में मिक्स करके इसको गूंद लीजिए, आटे के साथ गूंद के इसके छोटी 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 गोलियां बना लीजिए, और गोलियां बना के इसको हम क्या करेंगे, मछली को खिलाएंगे।
48 घंटे के बाद इसको हम मछली को खिला के आएंगे, और इस तरीके से हमारा ये यंत्र का कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। फिर ये हो जाएंगे। तो इसकी पूरी पावर 24 घंटे से 48 घंटे जब आप इस यंत्र को बना के अपने पास रखोगे, तो इसकी पूरी जो एनर्जी है, इसकी पूरी पावर है, वो आपको मिलेगी। उसके बाद आप इसको, या फिर अगर आप अपने पास नहीं रख पाते, आपका बिजनेस है, आप वहाँ शॉप में बैठते हैं, आपका जो कैश लॉक बॉक्स होता है ना, उसके अंदर इस यंत्र को रख दीजिए, वो आपकी पावर में रहेगा उसे पूरे 48 घंटे। फिर आपने इसको यूज कर लिया, उसके बाद आप इसको डिस्पोज कर देंगे, जो प्रोसेस मैंने आपको बताई। आटे में गूंद के छोटी छोटी गोलियां बना के आपको उसको मछलियों को खिला के आना है। ये बिजनेस में प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये वाला यंत्र। बस शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को ही बनेगा ये वाला, और एक बार बनेगा, और ये 48 घंटे के अंदर ही इसको डिस्पोज करना होता है, ये इसका प्रोसेस है। अब बहुत सारे एक एज हो जाती है ना, एक एज में हमारे नी में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है, बहुत ज्यादा घुटनों में बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है ना। तो उसको, उससे निजात पाने के लिए मैं आपको यहाँ पे नी पेन के लिए भी एक यंत्र बताती हूँ। अब नी पेन के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे 3x3 का एक स्क्वायर। थ्री बाय थ्री का स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे आएगा 69, अगेन 99, 89, 79, 59, 59, 39, यहाँ पे अगेन 39, 99, और यहाँ पे आएगा 49। इस यंत्र को अगेन हम यहाँ पे या तो भोजपत्र या पेपर पे बनाएंगे, राइट, रेड पेन से बनाएंगे, या फिर वो जो इंक हम बना रहे हैं अष्टगंध वाली, उसी इंक से बना लेंगे। और इसको बना के धूप दीप अगरबत्ती दिखा के इसको एक्टिवेट करके, और हम इसको क्या करेंगे, पूजा के वहां रखेंगे। उसके बाद हम अपने ऑरा में रखेंगे, जहां पे हम सोते हैं ना बेड साइड के वहां पे भी इस यंत्र को आप रख सकते हैं। या आप इसको लेमिनेट करा लीजिए, इसके ऊपर पानी का गिलास रखिए और उस पानी को कंज्यूम कीजिए, तो वहां से आपको ये नी पेन में हेल्प करना शुरू कर देता है। इसमें जो नंबर्स लिखे हुए अंदर, उसकी एनर्जी से आपके नी पेन में आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के यंत्र भी मैं आपको बहुत सारे बनाऊंगी, जिसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ अफर्मेशन से, कुछ उससे भी ये चार्ज हो जाते हैं, और आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसे करके डिटेल में कर्ज मुक्ति यंत्र हो गया, ये हो गया, मैरिज के लिए हो गया, हेल्थ के लिए हो गया, वेल्थ के लिए, आपको डिटेल में सारे यंत्र बताए जाएंगे। अब आपका कुछ और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। पेपर आप सेम सिंपल जो ब्लैंक पेपर आते हैं ना व्हाइट वाले, उससे बना सकते हैं। हाँ जी अंजना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अंजना जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे मैम। राधे राधे अंजना जी, कैसे हैं आप? कैसी हैं? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं मैम? बहुत बिल्कुल। दिन के बाद दिखे। हाँ जी। मैम ये जो आप नंबर लिख रहे हैं, ये नंबर लिखने का क्या थॉट है, मतलब कैसे लिखते हैं? इसका भी कोई गणना होगा ना? क्या होगा? कोई गणना या कोई तरीका, कोई ट्रिक होगा ना, जिस ट्रिक के नहीं नहीं हिसाब नहीं से नहीं नंबर। नहीं, ये जो मैं आपको यंत्र बता रही, देखिए जो हमारे ये शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बताया है, हमारे और डिफरेंट डिफरेंट से लिया गया है। तो इसको एज जी, इट इज हमें लिखना है, इसकी कोई गणना या कुछ भी नहीं करना है इसको। मतलब जो ये नंबर्स ऐसे। बताए एज इट इज वैसे ही लिखना है। अच्छा, ये नंबर बताए गए हैं, मार्किंग है, उसको वही लिखना है, इसकी ओके। कोई हम। कैलकुलेशन नहीं है। वो तो जो मैंने आपको शुरू में टेक्निक सिखाई ना, जी वो जी। ग्रह के यंत्र को याद करने के लिए क्या हुआ, इतने सारे यंत्र थे, किसी ने अपना दिमाग लगाया होगा, किसी भी मतलब बुद्धिमान इंसान ने वो ये टेक्निक इसने याद कर ली कि कैसे इस यंत्र को याद किया जाए नंबर्स को। तो उन्होंने ये टेक्निक करी, अदरवाइज ऐसा कुछ वो नहीं है उसमें। वो टेक्निक्स जस्ट हमको याद रखने के लिए मैंने सिखाई है आपको वाली, ताकि सारे ग्रह को, जैसे आप उसमें नंबर 1 था, नंबर 1 की जगह आप 2 कर दीजिए, फिर आप उसके आगे वो पूरी प्रोसेस, आप क्लास में आओगे तो मैं आपको पूरे 9 ग्रहों का ऐसे बताऊंगी। फिर आपको यंत्र याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 9 ग्रह के केवल, बाकी यंत्र के नंबर्स तो याद करने पड़ेंगे।
ओके। हाँ अच्छा, हमको यही कंफर्म करना था, मतलब हमें लगा कि कुछ ट्रिक है जिसके अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है नंबर। मतलब ये ट्रिक नहीं है, ये ऐसे ही नंबर्स हैं वो ये जो आपको। नंबर्स मैंने आपको बताया ये तो आपके जैसे दिए गए शास्त्रों में वैसे ही आपको यूज करना है, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। 69 जहाँ बिल्कुल। लिखा है आपको 69 ही लिखना है, क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग। वो उनको पता था कि कितनी एनर्जी हमको, कितनी पावर हमको कौन से बॉक्स में चाहिए, तो वो नंबर उन्होंने वहां पे लिया है। और मैम जो स्टार्टिंग में आपने बताया सूर्य मंत्र, सूर्य यंत्र के समय, वो भी नंबर ऐसे ही हैं? हाँ देखिए, वो मैंने फाइनल जो साइड में बॉक्स बताए थे वो जस्ट टेक्निक याद रखने के लिए बताया था। जी। फाइनल यंत्र जो साइड में बताया था ना, स्क्वायर के अंदर जो आ रहा है 6x6 3x3 वाला, वो ही फाइनल यंत्र आपका होगा। ओके। हम्म, ठीक है आप मैम। जैसे, हाँ जैसे सन का बनाया वैसे आपके पूरे ग्रह के बनेंगे। ओके मैम। और मैम, हम जो लास्ट कोर्स किए थे उसके लिए कुछ हमको बात करनी थी आपसे, कुछ चीजें समझनी थी। आप क्वेरी भेज दीजिए, मैं आपके आंसर करती जाऊंगी। ठीक है मैम। ठीक। थैंक यू मैम। ओ, राधे राधे। हाँ। हाँ जी निधि जी। हेलो मैम, कैसे हैं हेलो आप? मैम। आज थैंक भी यू। आपकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रही है। आपने जरूर किसी की हीलिंग की है। मैम कैसे इस हैं? मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे से तो रिवीजन हो जाएगा मेरा हाँ यंत्र बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत दिनों से मिसिंग। मैंने बहुत सारे यंत्र बनाए हैं आपकी ओके। क्लासेस देख के, ओके। सरस्वती यंत्र, लक्ष्मी यंत्र और पेन के लिए बहुत सारे बहुत सारे। तो थैंक मैं यू। यही सबको बोलना चाहूंगी, सबको करनी चाहिए मेरी क्लास, बहुत अच्छी क्लास है। मैम ये नी या पेन वाला कैसे एक्टिवेट होगा? मैम ये नी पेन वाला, यदि आप कोई मंत्र चैंटिंग करती हो, मैम मेरे मुंह से तो ओम नमः शिवाय निकलता है। बस बेस्ट पंचाक्षरी मंत्र है वो तो। ओम नमः शिवाय वो तो सबसे बेस्ट यंत्र होता है, मंत्र हम्म। होता है ना, पावरफुल। आप वो जब पूरा बना लोगे, आप उसको लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से कवर कर लीजिए और बैठ के उस मंत्र की चैंटिंग कर लीजिए। और मैम डे, वाह। शुक्ल पक्ष का कोई सा भी अच्छा डे उठा ले। देखिए नी पेन ना, हम लोग उसको डिफरेंट कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं इसमें, है हम्म। ना। तो हम्म। आप बेसिकली जो यंत्र है ना, शुक्ल पक्ष में ज्यादा बनाए जाते हैं। पर मैम ऐसे कहते हैं ना, किसी चीज को कम करना हो तो कृष्ण पक्ष में होना कृष्ण चाहिए और पक्ष में ना, तांत्रिक वैसे वाले जो यंत्र होते हैं ना, मारण हम्म। क्रिया वाले, तांत्रिक वाले, जो किसी चीज को हटाना है वैसे, वो कृष्ण पक्ष में बनाए जाते हैं। वो अलग वो होते हैं। लेकिन जो प्योर उसके होते हैं, अच्छे उसके होते हैं, वो सारे के सारे शुक्ल पक्ष में ही बनते हैं। तो ये भी शुक्ल पक्ष में ये बनेगा? शुक्ल पक्ष में ही बनेगा। कौन सा डे मैम? शुक्ल पक्ष में अगर आप ये देखो नी पेन के लिए बना रहे हो, हेल्थ के लिए बना रहे हो, तो हेल्थ तो आप इसको थर्सडे को बना सकते हो। अच्छा, जुपिटर से आपने इसको पीटर लिंक से। किया। हाँ। ओके ठीक है आप मैम। इसको मैम थर्सडे मेरे को को बना बहुत सकते नी में पैन रहने लग गया है, हो। नहीं तो मैम, मैं यूज कीजिए इसका, ये आप लेमिनेशन करा के ना, इसके ऊपर पानी रख का ग्लास रख के वाटर चार्ज करके पीजिए। मैम मैं तो भोजपत्र से पे ही बनाती हूँ जो भी यंत्र बनाती हूँ, और अश्वगंधा हाँ से मैडम, और भोजपत्र का देखिए वो रिजल्ट एक ना अलग रहता है। नहीं नहीं मैम, वो तो हंड्रेड हाँ परसेंट अगर आप श्रद्धा से करते हैं तो मैम बहुत अच्छा रिजल्ट आता मैम, श्रद्धा से तो ना, आप घर में किसी प्लेट में भी अगर आप ऐसे इंक बना के आप फिंगर से, जैसे पहले के समय में तो फिंगर से बनाया जाता था, है ना, वो बना के भी अगर आप उसको पूजते हो ना, तो वो आपको बहुत, आप सिंपल ओम भी कहीं लिख दीजिए ना, अगर आपने कहीं तो पे मैम ओम वो लिख भी दिया, यंत्र हो जाएगा। वो भी वो यंत्र भी है। यंत्र हो जाएगा। वो भी यस यंत्र हो मैम। जाएगा, वो भी आपको यस पावर मैम। देगा, वो ही यस एनर्जी मैम। है। यस मैम। उससे भी चार्ज करके आप मतलब, ये मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगा कि इसमें चार्जिंग वाला है, आप हाँ चार्ज देखिए करके मैडम, और ये वाले यंत्र बहुत अच्छे थे, क्योंकि हर कोई ना हाँ। मंत्र की चैंटिंग नहीं कर पाता है ना। तो कुछ यंत्र इसमें ऐसे भी बताए गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने इस चीज को समझा कि भाई हर कोई ये मंत्र हर किसी के बस का नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। जो कर सकते हैं वो तो सबसे बेस्ट तो देखो मंत्रा वाला होता है, मैं आपको बताऊं। वो तो है ही मैम, वो तो उसमें मंत्र में पावर्स बहुत कितनी पावर आ होती है। जाती है। हाँ पावर होती है। लेकिन अब हम नहीं यूनिवर्स की कर पावर सकते आ हैं, जाती है। तो उस केस में हम क्या करें? तो उस केस में फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चीजों को इम्प्रूवमेंट लाया गया, उसमें और चीजें ऐड ऑन की गई हैं, और वो किया गया, धीरे धीरे इन चीजों को बनाया गया, तो फिर ये वाले यंत्र, और कुछ साइंस हमारी यहाँ से ट्रांसफर होके बाहर गई, वहां से रिफॉर्म होके फिर वापस आके ट्रांसफर होके आई है ना। वहां पे क्या किया गया, अफर्मेशन का यूज किया गया। मैम उस यंत्र अफर्मेशंस को भी बहुत अफर्मेशन वर्क से भी चार्ज करती है, करते हैं। बहुत वर्क करती है मैम हाँ, अफर्मेशंस। क्योंकि अफर्मेशन क्या होता है, मंत्र को अगर आप पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो वो अफर्मेशन ही है। है हाँ ना। मैम, हिंदी में जो उसका मीनिंग देखते हैं हाँ। तो यही बोलते हैं, हाँ आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यही बोल मतलब उनका यही बोलते हैं यही ना। हाँ, निकलता है यही मीनिंग। निकलता है, अगर मंत्रों की आप डिटेल में हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो यही वो अफर्मेशन ही है एक प्रकार की।
उसको हम वैसे बोल देंगे। तो इसलिए इन यंत्रा को आप अफर्मेशन से भी, अगर आप चाह, आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, आप किस इंटेंशन से काम कर रहे ठीक है मैम, थैंक यू मैम। और हो। मैम ओके। ठीक है, हाँ मैडम, बढ़िया। ओके, थैंक यू। थैंक। हाँ जी पिंकी जी। हाँ नमस्ते। अच्छा, एज ए मदर मैं सन के लिए कर सकती हूँ क्या? हाँ, आप अपने बेटे को बना के दे सकती है। आप अपने बेटे को, हस्बैंड को, अपने रिलेटिव को, किसी को भी बना के दे सकती है। अच्छा। हाँ। और एक बार आप वापस से नी पेन का बताइए ना, मेरा थोड़ा उसका, थोड़ा मेरा नेटवर्क डाउन था ना, तो हाँ मैं 1 सेकंड बता देती हूँ आपको, बता 1 सेकंड, एक कॉरियो ले लूँ, फिर बता देती ठीक है, थैंक यू। हूँ। ओके। हाँ मैडम। हाँ जी संजय जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं मैडम, पहले भी हमने आपसे किया हुआ है। थैंक यू सर। है ना, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो और बात मैं ये पूछ रहा, आपने अभी ये बताया था डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी वो बनाए जाते हैं, तो शायद हाँ आप। देखिए, वो उसमें उस केस में क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, ग्रहों के हिसाब से, है ना। हम्म तो हम्म हम्म, ग्रहों के हिसाब से बना के वो बनाया। तो अगर आपके पास, कई लोगों के पास आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता हाँ हाँ हाँ। है, तो आप उसको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी, अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से, या अपने बर्थ नंबर के हिसाब से भी अंतर ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 तारीख को, एक नहीं, 4 तारीख को अगर मैं पैदा हम्म हुई हूँ, है ना। अब मेरे पास टाइम ऑफ बर्थ तो है नहीं, तो मेरी कुंडली तो बन नहीं पाएगी। अब हम्म। मैं क्या करूंगी उस केस में, मैं अपने बर्थ नंबर का यूज करके 4 नंबर का यंत्र बना के, और फिर मैं इसका बेनिफिट ले सकती हूँ। नहीं तो वो बेनिफिट किस पर्पज के लिए होगा, मतलब जैसे एजुकेशन है, रिलेशन है, या बेनिफिट नहीं, है, या। वहां पे वो आपको ओवरऑल काम करेगा, अच्छा। क्योंकि वो मेरे को भगवान ने वो नंबर मुझे दिया है, वहां मैं न्यूमरोलॉजी का यूज कर रही हूँ, 4 नंबर की हम्म, पावर को ले रही हूँ। तो इसमें तो आपको जब, हाँ, रूट नंबर लेना है, डेस्टिनी नंबर लेना है? नहीं नहीं, देखिए, आप बर्थ नंबर लेके यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा अच्छा रहेगा। डेस्टिनी नंबर क्या होता है, डेस्टिनी नंबर आपको हेल्प करता है आफ्टर 35 की एज के बाद। हम्म 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 हम्म। अगर आप 35 की एज के बाद डेस्टिनी का भी आप नंबर लोगे तभी आपको हेल्प करेगा, पर 35 की एज के बाद आप डेस्टिनी का बनाइए, वो ज्यादा आपको हेल्प है। 35 से पहले पहले आपको बर्थ नंबर ज्यादा आपके लिए लाइफ में इम्पैक्ट करता है। और ये सारे मतलब इवेंट्स में काम करेगा, मतलब चाहे वो हाँ, फिर वो एजुकेशन हो आपको चाहे। ओवरऑल हेल्प करेगा। तो वो आपने मैडम हमको सिखाया नहीं था बनाना आपने। कौन डेट ऑफ, सा? ये डेट ऑफ बर्थ वाला पिछली बार। अच्छा सर, मैं बता आपको शेयर करूंगी। नहीं, हमें अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर हम इसको दोबारा ज्वाइन करें तो हमें कुछ बेनिफिट होगा कैसे? सर, आप इसके लिए आप ऑफिस में बात करिए। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब बेनिफिट मतलब इसमें जैसे आपने जो सिखाया उसमें कुछ आपने एड ऑन तो किया ही होगा, इसमें कुछ नए कुछ। नहीं सर, वही पूरा 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 डिटेल वही है, पूरा वही है वो, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो बाकी मैं ऑफिस में कर लूंगा। हाँ बाकी जी। मैं, मेरे को डेट ऑफ बर्थ का नया लगा। ये आपने नी जैसे ये बनाया, जो बीमारी का बताया था, नी का भी बताया, ये भी बहुत अच्छा आपने बताया। तो इसमें मालूम रिजल्ट आता है? सर आता है। हाँ आप ये सोच के करोगे ना कि देखता हूँ आता है कि नहीं आता, तो नहीं हाँ, आएगा। क्योंकि हम तो एलोपैथी से इलाज करा रहे हैं ना, उससे तो असर आ नहीं रहा है। तो तो आएगा नहीं। वो आप तो बहुत। मेडिसिन खाइए, मैं कभी नहीं बोलूंगी कि मेडिसिन छोड़ दीजिए, मेडिसिन भैया खाइए। मेडिसिन के साथ साथ आप ये साइड में आप इस थेरेपी का यूज कर सकते हो। इससे हीलिंग प्रोसेस ना, ये हीलिंग है। फीलिंग है, हाँ हाँ, बिल्कुल। धीरे 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 इसका हेल्प मिलता है। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा पढ़ाया, और भी अच्छे कोर्स लाई मैडम हम। हाँ बिल्कुल श्योर वेट सर। कर। ओके थैंक सर। यू मैडम, थैंक थैंक यू। यू। चलिए, मैं एक बार और, मैम पूछ रहे थे, मैं बता देती हूँ न्यू पेन के लिए। ये देखिए, नी पेन वाला मैंने ये यंत्र बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें आप 3x3 का स्क्वायर बनाएंगे, और इसमें आप फर्स्ट रो में लिखेंगे 69, 99, 89। सेकेंड रो में आएगा 79, 59, 39, एंड थर्ड रो में आएगा 39, 99 एंड 49। आप इसको भोजपत्र पे भी बना सकते हैं अष्टगंध की इंक से। नहीं तो आप सिंपल व्हाइट पेपर लीजिए, उस पर रेड कलर की इंक से भी इसको बना सकते हैं। बनाने के बाद इसको आप जो भी मंत्र चैंट करते हो सिंपल वे में, उससे भी चार्ज कर सकते हो। आप कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन भी ले सकते हो हेल्थ के लिए, उससे भी चार्ज कर सकते हो। और इसको पूरा एक ना लेमिनेशन करा के रख लीजिए। इसके ऊपर रोज कांच के गिलास के ऊपर पानी भरिए, इसको रखिए, 1 घंटा एटलीस्ट रखने रख लीजिए, फिर उस पानी को कंज्यूम कीजिए। पूरे दिन आप उस पानी को कंज्यूम कीजिए, पर इंटेंशन रखिए कि इस पानी को पी के मेरे जो नी का पेन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, तो डेफिनेटली होगा। पर हाँ,
मेडिसिन नहीं छोड़ेगा कोई भी कि मैं मेडिसिन खा रही हूँ छोड़ दूं, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। ये हीलिंग थेरेपी होती है जो धीरे धीरे आपको हेल्प करती है। और किसी की क्वेरी है? अदरवाइज हम इस सेशन को ऑफ करते हैं। और एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। ये हमारा कोर्स जो है 31 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। इसका टाइम जो है 8 PM होगा। आपको ये पूरा 15 दिन का 15 डेज पूरे इसमें मिनिमम लगेंगे, हो सकता है 1-2 दिन ऊपर भी हो जाए। ISO अप्रूव्ड आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, 8 मंथ की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको PDF भी आप एक्सेस मिलेगा इसका। साथ में इसका एनर्जी एक्सचेंज ओनली 3300 है। और अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं 7065015333। इस पे आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं और इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए जी, आई होप कि मैंने सबकी क्वेरी सॉल्व कर दी है। नहीं, प्रिंट किसी ने क्वेश्चन पूछा है चैट में कि प्रिंट करवा सकते हैं क्या? नहीं, प्रिंट नहीं करवा सकते। तो फिर आप सब यंत्रों के प्रिंट आउट निकाल निकाल के लेमिनेट करा के हम चिपका देंगे, वो काम नहीं करेगा, है ना। जो प्रोसेस है उससे ही हमको बनाना पड़ेगा, तभी वो हमको काम करेगा। यंत्र का डिस्पोज करने क्वेश्चन आया है। यस, यदि आपने किसी पर्पज से बनाया है और वो जैसे मैंने जॉब के लिए बनाया, ठीक है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, जॉब के लिए मैंने यंत्र बनाया, मेरी जॉब मिल जाएगी तो दैट उस केस में फिर हमें उसका यंत्र को मुझे डिस्पोज करना पड़ेगा। एज अ मदर आप अपने बेटे के लिए डेफिनेटली बना सकती है, आप अपने फैमिली मेंबर्स में किसी के लिए भी बना सकती हैं। आप एक बार में एटलीस्ट 3 यंत्रास का यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं आता है। अब यंत्र किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि बना के रखना कहाँ पर है। यदि आप उसको धारण नहीं करना चाहते तो आप जो पूजा जहाँ करते हैं ना वहां पे आप उसको स्थापित कीजिए, वहां डेली आप पूजा कीजिए, ठीक है। यदि आप उसको धारण कर सकते हैं, कि एम्यूलेट में पहन सकते हैं आप, या अपने बाजूबंद में पहन सकते हैं, है ना। या बेसिकली उसको ना अपने ऑरा में रखना होता है। फंडा ये है क्योंकि ताकि उसकी एनर्जी आपको मिलते रहे। हस्बैंड वाइफ के लिए भी यंत्र बना बताऊंगी मैं यहाँ पे। किसी भी प्रॉब्लम आप लोग के बीच में इश्यू आ रहा है तो वो भी आपको डेफिनेटली बताया जाएगा। क्लास का टाइमिंग 8 PM रहेगा। 15 डेज की आपकी पूरी टोटल क्लास होगी, राइट। तो आई थिंक मैंने चैट बॉक्स में भी सभी क्वेश्चंस का जो है आंसर ऑलमोस्ट दे दिया है। सो थैंक यू एवरीवन अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए, राइट। आप लोगों ने काफी समय तक मेरा साथ दिया और चीजों को समझा। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग इस कोर्स में आइए, उस कोर्स का बेनिफिट लीजिए। मैं आपको श्योर करती हूँ इस कोर्स को सीखने के बाद आपको कहीं और किसी से भी कोर्स सीखने की जरूरत नहीं मिलेगी। ये आपका लाइव होगा, क्लास जूम पे होगा, राइट। डेली डेली आपको ग्रुप में जो है जूम का लिंक आ जाएगा और आप वहां से डेली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट डे 24 आवर्स के अंदर आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, जहां से आप इसको, अगर आपका मिस हो जाती है इन्हें यानी केस कोई क्लास मिस कर देते हो, तो आपको रोज डेली आपको रिकॉर्डिंग शेयर होगी, वहां से आप पढ़ सकते हो डिटेल में।
देखिए, मैं पहले से आप लोग बोलो कि यंत्रा बना के रख लें और फिर किसी को दे दो, ऐसा नहीं। जब भी आपको कोई पर्पस है, कोई प्रॉब्लम है, उस समय उस प्रॉब्लम के हिसाब से यंत्र उसी समय बना के इंटेंशन डाल के, क्योंकि यंत्र अगर आपने एक बार बना लिया ना, उसको डेली धूप बत्ती अगरबत्ती दिया लगाना होता है उसको। जैसे आपने किस यंत्र क्या है, हमने एनर्जी को कॉल किया ना, वहां पे स्टोर किया। आपने किसी को अपने घर में बुलाया तो उसके रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है ना। तो हम सोचा कि यंत्रा बना बना के रख लें, जब यूज हुआ निकाला यूज करने लगे, नहीं, वहां पे वो सब चीजें नहीं होती हैं। जब आपको जरूरत है उसी समय यंत्रा बनेगा और फिर आप उसको एक्टिवेट करके यूज करना स्टार्ट करेंगे। ओके जी मैडम, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। तो हम क्लास को एंड करते हैं।